आज है नित्यानंद त्रयोदशी। तो इस त्रयोदशी माघ मास की त्रयोदशी में नित्यानंद भगवान आए थे। नित्यानंद कौन है पहले हम ये समझेंगे। कई लोग पूछते हैं ये नित्यानंद, ये कलर के येलो कलर की ये कौन से भगवान है। हमने कभी ऐसा भगवान नहीं देखा जो ऐसे हाथ उठाए रखता हो। भगवान तो हमेशा ऐसे रहते हैं या फिर ऐसे रहते हैं, या फिर भगवान अगर ऐसे नहीं होते तो ऐसे शयन मुद्रा में होते हैं, और अगर ऐसे नहीं होते तो बांसुरी बजाते हुए होते हैं। मगर ये कैसे भगवान है जो हाथ उठाए रखते हैं दोनों के दोनों। तो कई लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि ये स्पेशल इस्कॉन में ही हमने देखा है और हमने और कहीं नहीं देखा। पर अगर वो इस्कॉन से बाहर जाके देखेंगे तो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में वो जानेंगे कि ऐसे कई मंदिर हैं, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, इनकी लीला स्थलियों पे जहाँ पे आपको ये मंदिर इनके मिलेंगे। तो इनमें से जैसे मोस्टली मंदिर जो मिलते हैं वो मिलते हैं बंगाल और उड़ीसा में, आपको ऐसे मंदिर मिलेंगे। और अभी प्रभुपाद जी की कृपा से हर इस्कॉन में आपको ये भगवान का विग्रह या भक्तों के घरों में एटलीस्ट फोटो तो दिखेगा ही, कम से कम ये भक्तों के घर में फोटो होता ही है। आप भगवत गीता में देखें उसमें भी पंच तत्व का फोटो दिया गया है, हर जगह पे भगवान का फोटो मिलेगा आपको। तो इस डे को इतना स्पेशल क्यों है इसमें। ठीक है, भगवान कृष्ण को सब भक्त मानते हैं, एकादशी हो गई भगवान को प्रिय है, एकादशी का फास्ट हो गया। कृष्ण जन्माष्टमी हो गई, ये तो कृष्ण हमारे प्रिय हैं सबसे ज्यादा, जन्माष्टमी का फास्ट हो गया। थोड़ा बहुत अगर किसी को पता हो तो बलराम जी का हो गया, कि बलराम कृष्ण के बड़े भाई हैं तो उनका भी फास्ट हो गया। थोड़ा रामनवमी का फास्ट हो गया। मगर ये गौर पूर्णिमा, और ये गौर पूर्णिमा भी चलो करते हैं भक्त, मगर नित्यानंद त्रयोदशी हर कोई नहीं करता। तो इसमें समझने वाली बात है, देखो कि नित्यानंद प्रभु जो है, नित्यानंद बलराम जी हैं और चैतन्य महाप्रभु कौन है, कृष्ण। तो सबसे पहले हम फोटो दिखाएंगे, जो हम मंत्र जपते हैं ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो इसमें ये पंच तत्व हैं कौन, पहले तो हमें ये मतलब क्लियर होना चाहिए फुली कि ये पंच तत्व हैं कौन। हम हरे कृष्ण महामंत्र से पहले ये पंच तत्व का मंत्र बोलते हैं। ये पंच तत्व है कौन, कोई हमें पूछ ले ये मंत्र है क्या, ये पांचों लोग कौन है। अगर आपसे कोई पूछे या हमसे कोई पूछे हमें पता ही ना हो, हम सोचते रह जाएं अरे ये तो कोई है, हमें भी पता है भगवान है पर कौन है पता नहीं। पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो जिनको पता है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जिनको नहीं पता वो इसको सुन सकते हैं। ठीक है, तो आपको आई होप सबको स्क्रीन विजिबल है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पंच तत्व। तो ये फोटो बड़ा नहीं हो रहा है, एक मिनट। आई होप सबको क्लियर होगा फोटो भगवान का। महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, सबको फोटो क्लियर है। ठीक है, तो जिनको पता है वो हैंड रेस करके बताएंगे इन पांचों के बारे में, कि ये पांचों हैं कौन। जो हम पंचतत्व मंत्र करते हैं वो तो क्लियर है कि एक हो गए चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास मुनि। तो ये पांचों हैं कौन ये लिख के देंगे। तो आंसर करेंगी रामिया माता जी, फिर सुमन चटर्जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें चैतन्य महाप्रभु जो है वो साक्षात कृष्ण है। और नित्यानंद प्रभु जी है वो बलराम जी है। और अद्वैत आचार्य जो है वो सदाशिव और महाविष्णु के अवतार है वो है। और श्रीवास जो है वो नारद मुनि है। एक रह गए। और वो गदाधर जो वो राधा रानी है। और राधा रानी तो पर चैतन्य महाप्रभु के पास साथ में भी है, देखो महाप्रभु ये तो कृष्ण राधा के भाव में है, तो राधा रानी तो इनके पास हो गई।
वो एक ही टाइम में दो इसमें होते हैं प्रभु जी। अच्छा, ठीक एक ही है। तो टाइम में। ठीक है आपका आंसर भी। और नेक्स्ट बताएंगी सुमन चटर्जी माता जी, अनम्यूट करके हाँ, बताएं। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी ने एकदम सही कहा कि अद्वैत आचार्य महाविष्णु और सदाशिव का अवतार, और नित्यानंद प्रभु बलराम प्रभु जी के अवतार, और जो हमारे चैतन्य महाप्रभु है वो राधा रानी और श्री कृष्ण का मिलित अवतार है, और जो गदाधर पंडित है वो राधा रानी का जो शक्ति है, वो मतलब सत्तावेश अवतार माने राधा रानी के हैं, और जो श्रीवास प्रभु है वो नारद मुनि के अवतार है। हाँ, ठीक है। और हम पूछेंगे अब। ठीक है, और किसी का हैंड रेस नहीं है। ठीक है, काफी हद तक ठीक है। एक हाथ और रेज हुआ है स्नेहा शर्मा माता जी का। तो प्रभु जी, आपको कलर जो वाइज बताना है। सेंटर माता जी में ने तो है वो, बता दिया, दोनों माता जी ने बता दिया, अब हाँ आपको जो कलर वाइज बताना है। प्रभु जी जो सेंटर में है वो चैतन्य महाप्रभु हैं, और हाँ जो जी। ब्लू कलर के कपड़े पहने हैं वो नित्यानंद प्रभु हैं, हाँ हाँ। और जो उनके सामने है वो है गदाधर पंडित राधा रानी। चैतन्य महाप्रभु ने रानी का भाव लेके अब अपीयर हुए थे, और राधा रानी है वो गदाधर पंडित, और फिर आगे है सदाशिव और महाविष्णु का कॉम्बिनेशन ये थे, अद्वैत आचार्य और गदा। और बस इतना ही बता। और ऑरेंज वाले कौन है? ऑरेंज में एक से अद्वैत हाँ, आचार्य, अद्वैत आचार्य श्रीवास। नारद मुनि। हाँ, ठीक है, अब तीनों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो आप सेंटर में देखेंगे इस फोटो में, तो ये हैं येलो कलर में जो भगवान है ना, येलो कलर में, आई होप सबको दिख रहे होंगे। तो ये हैं चैतन्य महाप्रभु। इन्हें कहते हैं गोरंग महाप्रभु। क्यों कहा गोरंग महाप्रभु? क्योंकि आप देखो कैसा है इनका वर्ण, गोरे रंग के हैं, है ना। तो इन्हें चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, गोरंग महाप्रभु भी कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गए सेंटर में भगवान कृष्ण। कृष्ण जब 5 साल पहले आए मायापुर में, उन्होंने जन्म लिया तो इस रूप में आए थे। ऐसे तो थे तो शिव बच्चे रूप के रूप में आए थे, मगर ये इनका आगे का रूप है, और ये पंच तत्व कहलाते हैं। तो जो हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं उससे पहले पंच तत्व मंत्र भी बोला जाता है, ताकि इनकी हमें कृपा मिले। सेंटर में है कृष्ण राधा रानी के भाव में, जो आप देख रहे हैं येलो, जिन्होंने धोती पहनी है। उनके राइट साइड में ब्लू कलर के हैं। तो ब्लू कलर के जो आप देख रहे हैं ये बलराम जी हैं। बलराम जी कौन है? नित्यानंद प्रभु के रूप में। तो बलराम इस ब्लू कलर के जो भगवान हैं ये नित्यानंद प्रभु हैं, इनके में आए। व्हाइट कलर में जो है वो है अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य कौन है? महाविष्णु सदाशिव के मिश्रण है, दोनों का मिश्रित रूप है अद्वैत आचार्य। रेड कलर में कौन है? ये है, जैसे भाव तो कृष्ण ने ले लिया, राधा रानी का जो भाव है, यानी भारी भाव है। आप देखो कृष्ण ने भाव ले लिया, तो बाकी भी राधा रानी का जो शक्ति तत्व है वो गदाधर पंडित है रेड कलर में। और जो आप देख रहे हैं राइट में यहाँ पे ऑरेंज में, तो कई लोग इनको चैतन्य महाप्रभु सोचते हैं। ये वाले जो पंच तत्व में आते हैं ये श्रीवास मुनि है। श्रीवास मुनि नारद मुनि का अवतार है। आपको इसी प्रकार का फोटो, इसी तरीके का फोटो चैतन्य महाप्रभु का भी दिखेगा, ऑरेंज कलर का, सन्यासी वेश लिया हुआ। तो कई लोग सोचेंगे वो चैतन्य महाप्रभु है, पर जब पंच तत्व में काउंट होते हैं तो ये श्रीवास मुनि नारद मुनि है। अभी महाप्रभु इनके साथ जब खड़े हैं तो इस तरह से यंग दिख रहे हैं, इस तरह से, जैसे भगवान हमेशा यंग रहते हैं, पर इस तरह से पंचतत्व में दिखाया गया है। तो ये पंचतत्व मंत्र होता है। अब होता है इसमें इसमें बताया जाता है कि आगे आज जो मेनली फेस्टिवल है वो है नित्यानंद त्रयोदशी, यानी बलराम जी का अपीयरेंस डे। इस संसार में जब बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में बन के आए, उसे कहते हैं नित्यानंद त्रयोदशी। तो ये जो ब्लू कलर के आप देख रहे हैं, जैसे बलराम जी ब्लू कलर का पहनते थे, वैसे नित्यानंद प्रभु भी आप देख रहे हैं ब्लू कलर का इन्होंने धोती लिया है और इस तरह से पहना हुआ है। ठीक है, तो ये एटलीस्ट एक क्लियर हो गया कि आज कौन सा डे है। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए, कि पता चले एंड में यही पूछ रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कौन। तो ये जो नित्यानंद प्रभु हैं, इनके अपीयरेंस में बताते हैं
क्या हुआ? तो ये नित्यानंद प्रभु के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि ये है कौन। तो चैतन्य चरितामृत एक ग्रंथ है। आप सबने इस्कॉन में अगर नहीं देखा तो आप यहाँ देख सकते हैं। इस तरीके का एक इस्कॉन में मिलती है बुक, जिसे कहते हैं चैतन्य चरितामृत। ठीक है, तो ये बुक आता है। तो इसके 9 पार्ट्स हैं, जैसे भागवतम है उसके 18 बुक्स हैं, 18 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 12 कैंटोस। वैसे ही चैतन्य चरितामृत 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। आदि यानी बिगिनिंग, मध्य यानी मिडल और अंत्य यानी एंड। बिगिनिंग, मिडल, एंड, या स्टार्ट, मिडल, एंड, इस तरह से। तो भगवान की 3 लीलाएं 9 बुक्स में दी गई हैं। इस तरह से ये चैतन्य चरितामृत लिखी गई है। किसने लिखा है इनको? ये लिखा है कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज। कई लोग बोलेंगे वेद व्यास, ये वेद व्यास ने नहीं लिखा। ये लिखा है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। एटलीस्ट हमें इतना याद होना चाहिए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी। सिंपल नाम है, आप इसको याद करिए। कोई आपसे पूछेगा कि आप किन के फॉलोअर हो, अच्छा आप चैतन्य महाप्रभु को जानते हो, अच्छा आप पंच तत्व जानते हो, अच्छा चैतन्य चरितामृत किसने लिखी, चैतन्य भगवान जो हैं उनका चरित्र किसने लिखा, कहेंगे पता ही नहीं। तो आपको लोग कहेंगे अरे यार कैसा व्यक्ति है, जहां जुड़ा हुआ है उसको यही नहीं पता कि ये लिखा किसने, राइटर किसने। मैथ्स का तो बड़ी जल्दी बताता था, आर डी शर्मा ये वाला ऑथर, ये वाला ऑथर, और यहाँ पूछ रहे पता ही नहीं। तो हमें पता होना चाहिए, बेसिक्स क्लियर होना चाहिए कि है कौन, इस तरह से। तो यहाँ पे आगे बताते हैं उनके बारे में। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं चैतन्य चरितामृत के आदि लीला फर्स्ट, पहला अध्याय 7वां नंबर श्लोक में क्या लिखते हैं? संकर्षण कारण तोय शायी गर्भोदशाई चापयोपदिशाई शेषः च यस्य अंशकलासा नित्यानंद आख्य रामः शरणम मम अस्तु। अनुवाद में बताते हैं कि क्या लिखते हैं इनके ऑथर? श्री नित्यानंद राम यानी नित्यानंद प्रभु मेरे सतत स्मरण के विषय में बस बने, यानी हमेशा मेरे स्मरण में रहे। जो इनके राइटर हैं, कौन से? चैतन्य चरितामृत के राइटर। तो वो कहते हैं कि हमेशा मेरे स्मरण में नित्यानंद प्रभु रहे। नित्यानंद राम भी बोलते हैं कई लोग इन्हें, क्योंकि बलराम जी के रूप है तो नित्यानंद राम। आगे कहते हैं वो संकर्षण, शेषनाग, विभिन्न विष्णु भगवान, जो कारण समुद्र, गर्भोदक्षाई विष्णु यानी गर्भोद समुद्र, क्षीर समुद्र में शयन करते हैं, वे उनके अंश तथा अंशों के भी अंश हैं। तो अगर आप देखोगे, हमने एक बारी कुछ समय पहले गोलोका चार्ट की एक क्लास करी थी, उसमें बताया था कि सबसे पहले संसार में कृष्ण ही थे। कोई बोलेगा कि कृष्ण कैसे थे, बोर नहीं होते थे क्या? तो भगवान का एक नाम है आत्माराम, यानी अपने में ही आनंद में रहते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं है। अपने में ही आनंद में भगवान रहते थे, उनको क्या जरूरत है किसी को। पर एक व्यक्ति फैमिली क्यों बनाता है? सिंपल सा क्वेश्चन, कि जीव आत्माएं क्यों बनी? तो बनाने की बात नहीं है कि जीव आत्मा को इस तरह से लोहार चलाया गया, कुछ वो करा गया, डिजाइनिंग करी गई, ऐसा नहीं है। जीव आत्मा का हमेशा से वास था, हमेशा से प्रेजेंट थी आत्मा। ऐसा कोई जमाना, कोई ऐसा समय नहीं था जब आत्मा ना हो। आप बोलोगे कैसे? जैसे बताते हैं एक समुद्र है, एक बड़ा सा समुद्र है, उसमें से वेल भी है, छोटी मछली भी है, कछुआ भी है, एलिगेटर भी है, कुछ और पक्षी भी उसके ऊपर ऊपर सतह पे तैर रहे हैं, बतख भी तैर रही हैं। तो पानी के अंदर इतने सारे जीव होते हैं। आपने देखा होगा ऑक्टोपस है। तो अगर एक जीव को उसके से अंदर निकाल लो समुद्र के अंदर से, तो क्या समुद्र का अस्तित्व खत्म हो जाता है? ऐसा होता है क्या कि 10-12 मछलियां निकाल ली, बीच में जाके उनका है ना फिश फ्राई खा लिया, और उसके बाद समुद्र बोला अरे समुद्र तो बेचारा सूख गया, या समुद्र का सतह बढ़ गया? ऐसा हुआ है क्या? समुद्र वैसा ही रहता है, चाहे उसमें से मछलियों को निकालो, चाहे और मछलियां हैं, वो वैसा ही बना रहता है। तो ऐसे ही भगवान है, भगवान के अंश हैं हम। तो अपने अंशों को भगवान ने बनाया। तो ये बनाने का मतलब ये नहीं है कि वो प्रेजेंट नहीं थे, हमेशा से थे। तो हमेशा से हमारी आइडेंटिटी थी, इस प्रकार से भगवान थे। तो भगवान का सबसे पहला एक्सपेंशन, कोई बोले राधा रानी है, नहीं, कृष्ण राधा रानी एक ही है। एक शक्तिमान है, एक शक्ति है। जैसे बल्ब के अंदर एक टंगस्टन होता है, अगर बल्ब ना के अंदर टंगस्टन ना हो तो बल्ब जलेगा नहीं जलेगा। वैसे ही अगर कृष्ण की शक्ति ना हो, राधा रानी, तो क्या कृष्ण कहाँ कार्य कर सकते हैं? कभी सनलाइट के बिना देखा है, या सनलाइट सन के बिना देखी है? नहीं, दोनों इकट्ठे होते हैं। इसी तरीके से कृष्ण राधा हमेशा साथ हैं।
तो इनका सबसे पहला एक्सपेंशन इस संसार में जो आता है तो वो आता है बलराम जी। बलराम को कहते हैं, है ना, आदि गुरु। क्यों कहा गया आदि गुरु? एक तरफ राधा रानी को भी कहते हैं, एक तरफ बलराम जी को भी कहते हैं। आदि गुरु का मतलब है कि कोई अगर इनके प्रोसेस को फॉलो करे तो वो कृष्ण के प्रिय बन सकता है। कृष्ण हर किसी को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। आपने देखा होगा कृष्ण लीला में भी हर किसी को एक्सेप्ट नहीं करते। दुर्योधन जैसे को भी बलराम जी ने एक्सेप्ट किया, करा या नहीं करा, आप सबने देखा। मतलब मतलब विरोधी पक्ष में भगवान गए बलराम जी, क्योंकि उन्होंने उनसे, उनका शिष्य बन के उनसे सीख ली थी। उनको गदा युद्ध सिखाया भगवान बलराम ने, तो उनका शिष्य बन गए। तो देखो, अगेंस्ट जो लोग गलत हैं उनका भी भगवान उद्धार करते हैं। मगर कृष्ण किसको लेते हैं? जो स्पेशल भक्त होता है। ऐसे अर्जुन थे, अर्जुन को लिया, दुर्योधन का क्यों नहीं लिया? हमारी स्थिति क्या है, अर्जुन या दुर्योधन वाली? दुर्योधन वाली। आप सब कौन मानता है हम सब अर्जुन बन चुके हैं? एक भी भक्त नहीं मानेगा। हर कोई कहेगा अभी तो हमारी स्थिति नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हम सब दुर्योधन है, क्योंकि वो तो कहता था एक सुई, एक सुई के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। खैर इतने तो नहीं है, हम बड़े दिलदार लोग हैं। मगर इस तरह से दुर्योधन को एक्सेप्ट किया गया। किसने करा? बलराम जी ने। तो यही बलराम इस कलयुग में जब आए तो नित्यानंद प्रभु के रूप में आए, और कृष्ण जब इस संसार में आए कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए, तो वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। आगे कहते हैं चैतन्य चरितमृत आदि लीला पहला अध्याय 8वें नंबर श्लोक में आगे कहते हैं, मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूं। तो यही कौन है? नित्यानंद राम यानी बलराम जी, जो चतुर्व्यूह यानी वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के मध्य संकर्षण के नाम से विख्यात हैं। वे भौतिक सृष्टि से परे वैकुंठ लोक में निवास करते हैं और समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हैं। इसका क्या मतलब है? कि कृष्ण का पहला एक्सपेंशन है बलराम। बलराम जी का एक्सपेंशन हुआ किसमें? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, है ना। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, VSPA। इजी है, आप याद कर सकते हो। VSPA, वी स्पा, इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो जब इनका एक्सपेंशन हुआ, इसे कहते हैं पहला चतुर्व्यूह। अब देखो बलराम जी अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि कृष्ण की लीलाओं में ज्यादा से ज्यादा कृष्ण की लीलाओं का गुणगान कर सके। अगर बलराम कहेंगे, कहे कृष्ण तुमने तो एक्सपेंशन कर लिया, मैं जो हूं ना मैं एक्सपेंशन नहीं करूंगा। मगर बलराम देखो, बलराम कॉन्टिन्यूअस एक्सपेंशन करते हैं। जब बलराम ने अपने 4 रूपों में एक्सपेंशन किया, ऐसा नहीं है कि बलराम का अपना अस्तित्व खत्म हो गया। इसका मतलब है जैसे एक दिए से दूसरा दिया जलाते हैं, या एक कैंडल से दूसरी कैंडल जलाते हैं, तो पहली वाली भी जली रहती है, दूसरी भी जली रहती है। इसी प्रकार से कृष्ण ने जब बलराम का एक्सपेंशन किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कृष्ण 50% हो गए, कृष्ण की ताकत आधी हो गई। ये भी कई बार लोग चैलेंज करते हैं, अरे भाई अपने शरीर से किसी को निकाल दोगे तो आधा नहीं हो जाओगे तुम लोग? तो ये भौतिक कंसेप्ट है। भगवान दिव्य है, भगवान का शरीर ऐसा, ये गुण ये इस प्रकार से नहीं बंधा हुआ, प्रकृति के गुणों से नहीं बंधा हुआ, इससे परे है। तो भगवान के बारे में बताते हैं कि उनमें से 100 में से 100 निकाल दो। ओम पूर्णमिदम यानी कृष्ण पूर्ण है, पूर्णमद यानी उसमें थोड़ा सा भी अगर कृष्ण से निकाल लो या पूरा का पूरा भी निकाल लो, तब भी वो 100 के 100 बने रहेंगे। एक 100 के नोट में से 10 निकाल लो, कितना बचा? 90। मगर कृष्ण में से 90 निकालो, चाहे 100 में से 100 निकालो, कृष्ण फिर भी 100 है। और जो बलराम जी है वो भी 100 है अपने आप में। तो बलराम जी ने अपना एक्सपेंशन किया 4 रूपों में, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। अब ये भी 100 में से 100 निकले तो 4 100 हो गए। इस प्रकार से देखो बलराम जी ने अपना एक्सपेंशन किया संसार के लिए। अब बलराम जी के बताते हैं, बलराम जी ने जब एक्सपेंशन किया तो इनका मुख्य एक्सपेंशन इन 4 में से था संकर। अब इन संकर्षण जी ने अपना एक्सपेंशन किया नारायण। नारायण ने फिर से अपना एक्सपेंशन किया द्वितीय चतुर्व्यूह नाम से, यानी सेकंड क्वाड्रपुलेट एक्सपेंशन। पहले वाले को फर्स्ट क्वाड्रपुलेट एक्सपेंशन, जिसे वी स्पा, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध कहते हैं। बलराम जी से ये 4 आए। फिर संकर्षण उनमें से थे, संकर्षण से नारायण आए, नारायण से फिर 4 आए, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। सेकंड टाइम फिर संकर्षण आए। सेकंड टाइम वाले जो संकर्षण थे इन्होंने फिर एक्सपेंशन किया, कार्णोदक्षाई को। फिर जिन्हें महाविष्णु कहते हैं, उन महाविष्णु ने जब सांस ली, बताते हैं असंख्य ब्रह्मांड, जैसे वो सांस लेते छोड़ते हैं असंख्य ब्रह्मांड बनते हैं, नष्ट हो जाते हैं। देखो आपको एक फोटो दिखाते हैं, तब आपको और अच्छा क्लियर होगा।
सबको दिख रही है फोटो? ठीक है, सबको फोटो दिख रही है। तो ये देखिए, आपको पता चलेगा। तो ये सबसे पहले थे कृष्ण। अब कृष्ण ने अपना एक्सपेंशन किया। ये तो कृष्ण की शक्ति हो गई, राधा रानी और गोपियां, ये तो शक्ति हो गई। इनका एक्सपेंशन है बलराम। ठीक है, बलराम यहाँ पे देख रहे हो। अभी हम इस वर्डिंग्स पे नहीं जाएंगे, आपको टफ लगेगा, अभी सिंपल समझेंगे। कृष्ण का एक्सपेंशन बलराम, बलराम जी का एक्सपेंशन आप देखो 4 रूपों में हुआ। क्या क्या है? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, VSPA। क्लियर है? इस तरह से। अब संकर्षण जी, जैसे यहाँ पे बलराम जी हैं, तो बलराम जी का जहाँ पे ये बलराम है, ये बलराम स्वयं संकर्षण के रूप में से भी जाने जाते हैं। अब इन संकर्षण ने फिर से अपना एक्सपेंशन किया। किसमें? भगवान नारायण में। लॉर्ड नारायण लिखा है। फिर इन नारायण ने अपना दोबारा से एक्सपेंशन किया। क्या? वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, 4 रूपों में एक्सपेंशन किया, यानी अपना विस्तार किया, अपने आप को बढ़ाया। विस्तार का मतलब ये नहीं हाइट बढ़ाई, यानी अपने रूपों को बढ़ाया। फिर इसमें से जब भगवान नारायण ने अपना 4 रूपों में एक्सपेंशन किया, तो फिर से संकर्षण जी ने अपना एक्सपेंशन किया। किसमें किया? कारणोदक्षाई विष्णु, जिसे कहते हैं महाविष्णु। दूसरा, महाविष्णु से आगे एक्सपेंशन आता है गर्भोदक्षाई विष्णु। और तीसरा आता है शिरोदक्षाई विष्णु। इस तरह से। ये वो वासुदेव उनके पिता नहीं है, ये वासुदेव नारायण है। ये जो आप पढ़ रहे हैं वासुदेवा, ये भगवान वासुदेव है। ये वो वाले वसुदेव नहीं है कृष्ण के पिता। तो ये भगवान नारायण स्वरूप है, चतुर्भुज रूप में है। देखो वासुदेव ये हैं, चतुर्भुज दिख रहे हैं ना, इस तरह से 4 भुजाओं वाले हैं। तो इस तरह से ये एक्सपेंशन चार्ट है। तो देखो, कृष्ण की लीलाओं को सपोर्ट करने के लिए बलराम जी ने अपना कितना कितना एक्सपेंशन किया है। बहुत एक्सपेंशन किया है कृष्ण की लीलाओं के लिए। तो बलराम जी कैसे हैं? कोई भी कृष्ण की लीलाएं होती हैं उसमें आ जाते हैं। और कैसे आते हैं? अलग अलग रूपों में। जैसे देखो, एक ब्रह्मांड जब बनता है, तो यहाँ पे आपको फोटो दिखाते हैं, शॉर्ट में यहाँ पे आपको दिखाएंगे। अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं गोलोक चार्ट। ये गोलोक का चार्ट या ये चार्ट कहलाता है। इसमें सारा भौतिक संसार, आध्यात्मिक संसार बताया गया। ठीक है, तो नीचे हम थोड़ा सा देखेंगे। तो आप देखो, यहाँ पे एक विष्णु लेटे हुए हैं, इन्हें कहते हैं कारणोदक्षाय विष्णु। तो सोचो, विष्णु तो बहुत बाद में आए, नारायण भी बाद में आए, कृष्ण पहले थे, फिर बलराम जी आए। कोई कहे हम माने इस बात को, ये बात इसलिए माने क्योंकि शास्त्र यही रूप से बताते हैं। तो बताते हैं, देखो ये कारणोदक्षाय विष्णु है। कैसे? एक एक ब्रह्मांड इनके शरीर से निकल रहा है। एक एक ब्रह्मांड देखो, सारे ये गोल्डन गोल्डन आप एग्स देख रहे हो, सब ब्रह्मांड है। एक एक ब्रह्मांड के अंदर देखो कौन है? गर्भोदक्षाई विष्णु। इन्हीं का एक्सपेंशन, ये जो कारणोदक्षाई विष्णु है, इन्हीं का एक्सपेंशन इस एक एक गोल्डन वाले ब्रह्मांड, यानी इस गोल्डन एग के अंदर है, जिसे कहते हैं ब्रह्मांड। इसके अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु। अब देखो, इन गर्भोदक्षाई विष्णु के पेट से नाल निकल रही है, और इसमें 14 प्लैनेट्स आते हैं। इस 14 प्लैनेट्स के यहाँ पे देखो, इनका गर्भोदक्षाई विष्णु का एक्सपेंशन कौन रहता है? शिरोदक्षाई विष्णु। आप देख सकते हो, ये लक्ष्मी जी के साथ यहाँ भी रहते हैं। फिर यही शिरोदक्षाई विष्णु जो हम सब हैं, चाहे हाथी हो, चींटी हो, मनुष्य हो, देवता हो, किन्नर हो, भूत हो, प्रेत हो, सब दिलों के अंदर परमात्मा रूप में वास करते हैं। तो यही शिरोदक्षाई विष्णु है। तो आप देखो, कृष्ण कितना एक्सपेंशन किया हुआ है, किसने? भगवान ने। और ये एक्सपेंशन किया किसने? बलराम जी के कारण हुआ। बलराम जी कृष्ण को एक्सट्रीम सपोर्ट करना चाहते हैं, कृष्ण की लीलाओं को समझने में और जीवाओं का उद्धार करने में। कितना एक्सपेंशन किया है बलराम जी ने। ठीक है, तो इनको बारे में यही बताते हैं चैतन्य चरितमृत में। इन्हीं नित्यानंद को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि बार बार ये अपना एक्सपेंशन करके हम बद्ध जीवों का उद्धार करते हैं। आगे बताते हैं इनके बारे में कि इनका अपीयरेंस कब हुआ। अपीयरेंस यानी आविर्भाव। कब इनका आविर्भाव हुआ? वो हुआ 1474 में, आज ही के दिन। आज क्या चल रहा है? 2024।
एडी, जिसे 2024 एडी कहते हैं। तो जब 1474 एडी था, तब इनका जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ? एकचक्र गांव। ये एकचक्र गांव कहाँ पे है? इस्कॉन मायापुर जो आप देखते हो ना, सुंदर सा टेम्पल है इस्कॉन का, ब्लू कलर का डोम है, वहां से करीब 150 किलोमीटर दूर आता है एकचक्र गांव। या आप अगर पूछें, कोलकाता जो आप सब जानते हो, वेस्ट बंगाल की राजधानी है, तो कोलकाता से करीब 200 से 250 किलोमीटर के रेंज के बीच में आता है, करीब 220 किलोमीटर, वो आता है एकचक्र गांव। इसी एकचक्र गांव में, जो बंगाल में आता है, 1474 यानी 1474 एडी में इनका जन्म हुआ। आज के समय में जहां पे इनका जन्म हुआ, उस वहां पे एक टेम्पल भी है, उसको कहते हैं गर्भवासा। गर्भवास नाम से एक टेम्पल है। वहां पे आज के दिन कई डिवोटीज आते हैं नित्यानंद प्रभु के दर्शन करने के लिए कि अरे ये तो वही स्थली है जहां पे बलराम जी इस कलयुग में आए नित्यानंद प्रभु के रूप में बन के। और ये क्या देने आए थे? जैसे चैतन्य महाप्रभु युग धर्म हरिनाम संकीर्तन देने आए, तो वही उनको सपोर्ट करने के लिए ये भी आए। तो बताते हैं, इनका जो जन्म हुआ, बंगाली ब्राह्मण थे हदाई ओझा, और उनकी वाइफ थी पद्मावती, उनके घर में इनका जन्म हुआ एक चक्र गांव में। तो इनको शुरू में जो नाम था बचपन का, वो था निताई। तो बताते हैं इनके जो ये माता पिता हैं, कौन? हदाई ओझा और पद्मावती, यही इनके माता पिता गोलोक वृंदावन में भी हैं। गोलोक वृंदावन या नवद्वीप धाम जो इस संसार से परे है, एक तो नवद्वीप यहाँ पे है जो आप देखते हो वेस्ट बंगाल में, एक नवद्वीप जो सबसे टॉप मोस्ट में है, गोलोक का पेरीफेरी में आता है, वो नवद्वीप में यही इनके माता पिता हैं, हदाई ओझा और पद्मावती। तो जब भगवान आते हैं, भगवान के पार्षद भी आते हैं, जैसे कृष्ण आए तो नंद यशोदा आए, वसुदेव देवकी आए, इस प्रकार से जब बलराम आए नित्यानंद प्रभु के रूप में, तो इनके माता पिता आए। आगे बताते हैं इनका कॉम्प्लेक्शन कैसा था नित्यानंद प्रभु का। आप देखो कितने सुंदर दिखते थे। आपको फोटो दिखाते हैं भगवान का फोटो। आप देखो इस तरह के भगवान थे। कैसे हैं भगवान? भगवान एकदम व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन के हैं, वाइट, एकदम व्हाइटिश कॉम्प्लेक्शन के, एकदम देखो चमक रहे हैं। दिख रहा है आपको? इस तरह से भगवान थे, एकदम व्हाइटिश चमकदार, इस प्रकार से भगवान दिखते थे। इन नित्यानंद प्रभु की वॉइस कैसी थी? नित्यानंद प्रभु की वॉइस बताते हैं डीप एंड मेलोडियस, यानी गहरी और सुरीली, बहुत ही सुंदर इनकी वॉइस थी। और इनके बारे में थोड़ा सा और बताया जाता है, कुछ इनकी लीलाओं के बारे में बताएंगे। बचपन में जब ये अपने बच्चे होते हैं ना, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, तो ये कौन थे जो सतयुग में आए? कौन? नरसिंह भगवान आए, भगवान विष्णु आए, उनके साथ शेषनाग आते हैं, तो इनको शेषनाग का रूप भी बोला जाता है बलराम जी को। त्रेता युग में राम और लक्ष्मण आए, तो इनको लक्ष्मण जी बोला जाता है। जब द्वापर युग में कृष्ण और बलराम आए, तो वही स्वयं बलराम, ये नित्यानंद प्रभु हैं। और कलयुग में जब गौरंगा और नित्यानंदा आए, तो यही नित्यानंद प्रभु स्वयं आए। तो इस प्रकार से बताते हैं। तो बचपन में जितनी भी लीलाएं होती थी ना, ये सारी लीलाएं खेला करते थे अपने बच्चों के साथ। क्या 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 करते थे? कभी वामन अवतार लीला, कभी वराह लीला, कभी राम की लीला, इस तरह से खेला करते थे। तो बताते हैं एक समय में कि जब ये लीला, एक तरह से रोल प्ले होता है ना, बच्चे रोल प्ले करते हैं कि चलो चलो कुछ खेलते हैं, तो इन्होंने कहा कि चलो तुम खेल, हम सब खेलेंगे। तुम बनोगे, अपने दोस्तों को बोला, अपने मित्रों को बोला, तुम बनोगे हनुमान, तुम बनोगे इंद्रजीत। इंद्रजीत कौन थे? मेघनाद। तुम बनोगे रावण, तुम बनोगे ये वाला असुर, तुम बनोगे सुग्रीव, तुम बनोगे वाली। इस प्रकार से खेला करते थे अपने बच्चों के साथ। आज के जमाने के बच्चों के गेम देखो कितने खराब होते हैं। पहले के टाइम पे भी लोग छुपन छुपाई खेलते थे, आई स्पाइस धप्पा करते थे। आजकल के बच्चों के गेम कितने खराब हो गए हैं, केवल फोन में खेलते हैं पबजी, एक दूसरे को मार रहे हैं। और जैसे ही बड़े हो जाते हैं, फिर एकदम क्या सीखते हो? क्योंकि बचपन में मारपीट सीखी है, काट सीखा है, जीटीए, सैन एंड्रियास, वाइस सिटी खेला है, उसमें कोड डाले, उड़ा दिया, इसको बम से उड़ा दो, इसका सर उड़ा दो, इसका मुंह उड़ा दो। और फिर एक दूसरे को, जैसे ही बड़े होते हैं, सीखा हुआ ही होता है, एक दूसरे को उड़ाते हैं। फिर माँ बाप उनको बंदूक देते हैं, माँ बाप कहते हैं ले बच्चे बंदूक से खेल, और फिर बड़े होकर अपने माँ बाप को बंदूक दिखाते हैं, इस तरह से। तो देखो नित्यानंद प्रभु ऐसे नहीं थे, वो अपने आचरण दिखा रहे हैं कि बचपन में कैसे गेम खेलते थे भगवान से संबंधित, क्योंकि स्वयं भगवान है। तो एक बार ये रोल प्ले कर रहे थे, खुद लक्ष्मण बने और सबको अपना अलग अलग रोल दिया। तो जब रोल दिया, तो बताते हैं इनका एक बार ये फाइट कर रहे, तो इधर से लक्ष्मण की तरह तीर चला रहे, और उधर से इनका जो मित्र था इंद्रजीत यानी मेघनाद की तरह तीर चला रहा। इस तरह से जब दोनों लोग तीर चला रहे एक दूसरे पे, तीर नहीं था बेसिकली असली, पर इस तरह से रोल प्ले कर रहे थे, लीलाएं प्रकट, अपनी लीलाएं दिखा रहे थे। तो जब तीर चला रहे, तो उनका जो दो मित्र
जो इंद्रजीत बना था, उसने कमल लिया, कमल ऐसे लेके इनको मारा, ऐसे करके कलम मल्होत्रा ने इनकी तरफ को फेंका, तो इनके जब कमल लगा ऐसे करके और ये मूर्छित हो गए और गिर गए। जैसे लक्ष्मण घिरे थे ना जीत के तीर से, वैसे ये गिर गए। अब इनके सारे मित्र जो होते हैं सारे आसपास आ जाते हैं खेलने, और क्या हुआ क्या हुआ, ये तो गिर गए, और देखा अनकॉन्शियस, एकदम अनकॉन्शियस वे में, जैसे लक्ष्मण अनकॉन्शियस हो जाते हैं ना, प्राण जा रहे होते हैं, वैसे ही निताई छोटे रूप के जो बाल रूप में निताई थे, वो भी यही दिखा रहे हैं कि मेरे प्राण निकलने वाले हैं। तो जब दिखा रहे हैं सारे मित्र आ जाते हैं, बुला लाते हैं आस पड़ोस वालों को, इधर आओ, जल्दी आओ, ये मरने वाले हैं, जब मरने वाले हैं, इनके प्राणों की रक्षा करो। तो जब सब आते हैं, इनके माता पिता आते हैं, हदाई ओझा और पद्मावती, वो देखते हैं, और जैसे ही पास आके देखते हैं, वो देखते हैं कि इन्होंने कुछ टाइम के बाद सांस लेना बंद कर दिया। जैसे किसी के पास सांस आके बैठो तो ऐसे सांस दिखता है ना, हल्का हल्का पेट ऊपर नीचे हो रहा होता है, या ऐसे ऐसे करके आदमी का चेस्ट ऊपर नीचे हो रही होती है, देखते हैं सांस लेना बंद कर दिया। तो उनके माता पिता हैरान हो जाते हैं कि हमारा इतना छोटा सा बालक अभी से ही चल बसा, रोने लग जाते हैं, मोटे मोटे आंसू गिरने लगते हैं उनके माता पिता की आंखों से। तो एक जो कैरेक्टर उनका मित्र होता है वो हनुमान का रोल प्ले कर रहा होता है। तो हनुमान जैसे लंका में होते हैं, अब लंका में लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं, तो लक्ष्मण कहाँ गए, वो वापस लेने जाते हैं, कहाँ पे, गंधमादन पर्वत। वहां गंधमादन पर्वत को उठाते हैं, देखते हैं कहाँ है, कौन सी औषधि लेके जाऊं। तो ऐसे करके जैसे गंधमादन पर्वत को उठा के हनुमान जी दोबारा छलांग लगाते हैं ना लंका की ओर, इसी तरीके से इनके मित्र आए। मित्र ने क्या किया, मिट्टी का ढेर लिया, गीली मिट्टी का, और ऐसे को उठाया और बोले जय श्री राम, मिट्टी का ढेर लेके इनके पास आ गए। और एक इनका दोस्त बना था मित्र, वैद्य बना था, वैद्य यानी कि डॉक्टर। तो वैद्य जैसे लक्ष्मण जी को ऐसे करके वो सुंगाते हैं ना, जिसे मेडिसिन कहते हैं, वो गंधमादन पर्वत का लेके आते हैं, इस प्रकार से उनकी सुगंध जाती है तो लक्ष्मण जी के प्राण वापस आ जाते हैं। इसी तरीके से ये लेके आता है मिट्टी का ढेर, हनुमान जी रूप में जो उनका मित्र होता है, उनके दूसरे मित्र को देता है, वैद्य वाल जो बने होते हैं, वैद्य उनकी नाक के पास लेके आता है निताई के पास, और निताई एकदम से उठ जाते हैं, हरि बोल, तो निताई ऐसे करके उठ जाते हैं। तो सोचो कैसी कैसी लीलाएं प्ले करते थे, उनके माता पिता भी हैरान हो जाते हैं, हमारा इतना छोटा सा बेटा ये ऐसी लीलाएं कर रहा है। तो वो पूछते हैं कि तुमने ये लीलाएं कहाँ से सीखी। वो कहते हैं हे माता पिता, है ना, अपने माता पिता को कहते हैं ये तो मैं पहले से करता हुआ आ रहा हूँ, पिछले युगों में सारी लीलाएं मैंने ही तो करी हैं। माता पिता कहते हैं बताओ क्या बच्चा है, अरे अभी छोटा छोटा बच्चा है, छोटा मुंह बड़ी बातें, कैसा बच्चा, छोटा बच्चा अभी आपके सामने बोल दे पता है मैं पिछले जन्म में कृष्णा था, मैं पिछले जन्म में लक्ष्मण था, मानोगे। ऐसे इनके माता पिता इनको भगवान नहीं मानते थे, क्यों, योग माया के कारण। तो दो प्रकार की माया शक्ति होती है, योग माया और महामाया। महामाया एक संसार में भगवान को ही भुला देती है, वो ये मानती है कि कोई भगवान ही नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उसको नास्तिक बना देती है, मायावादी बना देती है, इस तरह से। और योग माया भगवान को भगवान नहीं मानने देती, जैसे नंद बाबा और यशोदा कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे, ऐसे ही इनके जो माता पिता थे नित्यानंद प्रभु के, हदाई ओझा और पद्मावती, वो इनको कभी भगवान नहीं माने, वो कहते थे हमारा नन्हा बालक है निताई के रूप में। इसी प्रकार से ये लीलाएं यहाँ पे करा करते थे। और बताते हैं ये लीलाएं कहाँ पे होती थी, बकुल का पेड़ था एक, बकुल के पेड़ में वहां पे निताई और उनके मित्र ये लीलाएं करा करते थे। और आज भी ये जगह है एक चक्र गांव में, जिसको कहते हैं बकुल तालाब, जहाँ पे ये लीलाएं होती थी। और बताते हैं एक बारी निताई जो थे इस बकुल वृक्ष के नीचे सो रहे थे, तो जब सो रहे थे तो इसकी जो ब्रांचेस हुआ करती थी, जब भी इसके नीचे विश्राम करते थे या बैठे होते थे तो इसकी ब्रांचेस ऐसे करके फैल जाती थी, ऐसे करके बड़ी बड़ी हो जाती थी, इसके पत्ते बड़े बड़े हो जाते थे, और इनको गर्मी से और इनको बारिश से इनको इनकी रक्षा करते थे। तो जो पेड़ था शेषनाग जैसे होता है ना, अपने आप को फैला देता है, वैसी पेड़ अपने आप को फैला देता था ये बकुल का पेड़, इतने शक्तिशाली था। आज भी ये बकुल का पेड़ है, जिस जगह को कहते हैं बकुल तला एक चक्र गांव, ये आ जाता है वेस्ट बंगाल में। तो बताते हैं जब ये 12 साल के थे तो 12 साल तक ये लीलाएं इन्होंने यही एक चक्र गांव में करी। जब ये 13 साल के हो गए तो 13 साल के बाद ये बताते हैं एक सन्यासी आए। एक सन्यासी क्या कार्य होता है कि वो अलग अलग जगह के घूमता रहता है। तो एक सन्यासी आए, वैष्णव सन्यासी थे, तो सन्यासी का कार्य था बेसिकली एक शिष्य को स्वीकार करना। तो इनके माता पिता थे, इनके माता पिता के घर आए, खटखटाया, अंदर आए, उनके माता पिता के यहाँ भोजन किया, क्योंकि ये बंगाली ब्राह्मण थे, वैष्णव थे, हदाई ओझा और पद्मावती। तो यहाँ पे जब सब कुछ खाया तो सन्यासी कुछ ना कुछ मांगता है ना, तो वो पूछता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। उनने पूछा कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ।
हदाई हो जाने का कि मेरी एक इच्छा है, यदि तुम उस वचन को पूरा करोगे तो। वो कहते हैं हाँ, सन्यासी का है ना, प्राण जाए पर वचन ना जाए, आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। तो सन्यासी कहते हैं मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे घर में एक छोटा सा बालक है 12 साल का, मैं चाहता हूं तुम इसे मेरे साथ बना के भेज दो, क्योंकि मैं यात्रा पे जा रहा हूं अभी अलग अलग धाम और तीर्थ यात्रा में, तो मुझे एक ब्रह्मचारी शिष्य चाहिए, तो मैं चाहता हूँ ये मुझे ब्रह्मचारी शिष्य मेरे साथ रहे और मैं इसको साथ लेके जाऊं। इस तरह से निताई को साथ लेने को जब बोलते हैं, उनके माता पिता के आंसू बहने लगते हैं मोटे मोटे, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा विरह भाव नहीं देखा था कि हमारा पुत्र हमें छोड़ के चला जाएगा। मगर क्योंकि वो हमेशा से एक वैदिक कल्चर को फॉलो करते आए थे, तो वो ये जानते थे कि वैदिक कल्चर में एक नियम होता है कि उसको कहते हैं विद्या आरंभ संस्कार। अब समय आ गया है, ये 16 संस्कार में से एक संस्कार जिसे कहते हैं विद्या आरंभ, अब इसका सही समय है कि ये विद्या आरंभ करने जाएगा और अलग अलग तीर्थ स्थल और धार्मिक स्थलों को जाएगा। आजकल में लोग विद्या आरंभ करने कहाँ जाते हैं? स्कूल में, कॉलेज में, और क्या सीख के आते हैं? गालियां, है ना। उसको बोलता है तेरी मैं बताऊंगा माँ की बहन की, बड़ी बड़ी गालियां सीख के आता है। बच्चे को माँ बाप बोल रहे हैं तेरे पे 1 लाख लगा दिया, 4 लाख लगा दिया, 10 लाख लगा दिया, क्या सीख के आया तू? वो बोलता है माँ की बहन की। बस ये सीख के आ रहा है इतने लाखों रुपए को स्पेंड करने के बाद। मगर देखो नित्यानंद प्रभु के जो गुरु थे उनको कहाँ लेके गए? अलग अलग धार्मिक स्थलों पे लेके गए। तो जब 13 साल के थे, सबसे पहले जब ये अपने गुरु के साथ गए, तो बताते हैं सबसे पहले एक गए गया की ओर, गया बिहार में, उसके बाद काशी, फिर प्रयाग, फिर मथुरा, गोवर्धन, हस्तिनापुर, द्वारका, अयोध्या, हरिद्वार, ऐसे कई जगहों पे गए और अलग अलग जगह पे जहां जाते हैं वहां पे स्नान करते पवित्र नदियों में। उसके बाद बताते हैं उत्तराखंड में बद्री का आश्रम को गए, वेद व्यास के आश्रम में उन्होंने वेद व्यास से मिले, उनसे साक्षात उनसे मिले। फिर ये आगे को बढ़े तो आगे को मिले माधवेंद्रपुरी, जिन्होंने गौड़ीय संप्रदाय को स्थापित किया। माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी यानी चैतन्य महाप्रभु के गुरु से मिले ईश्वरपुरी से। उसके बाद ब्रह्मानंदपुरी से मिले। उसके बाद ये गए सेतुबंध, रामेश्वरम की ओर गए, फिर दान तीर्थ गए, मायापुरी गए, अवंतिका गए उज्जैन में, देवपुरी, त्रिमाला, कुर्म क्षेत्र, इस तरह से अलग अलग जगह गए ये। और लास्ट में जाके जब ये आते हैं, तो ये आते हैं पूरी, जगन्नाथपुरी की ओर आते हैं, और वहां पे जगन्नाथपुरी में पहुंचने के बाद सबसे पहले जाते हैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने श्री मंदिर में। और जैसे ही जाते हैं तो एक होता है ना, व्यक्ति आनंद हो जाता है, आनंद से भर जाता है, वैसे ही जगन्नाथ जी को देख के आनंद से भर गए और इस प्रकार से वहीं पे मूर्छित हो गए, फिर दोबारा उठ गए। इस प्रकार से लीलाएं करी इन्होंने। और जब ये देख रहे जगन्नाथ जी को साक्षात, इनकी आंखों से अश्रु बहने लग गए, आंसू बहने लग गए। और जगन्नाथ जी के दर्शन के बाद फाइनली ये गए मथुरा को। इस प्रकार से इन्होंने अपने गुरु के साथ सारी यात्राएं करी। तो बताते हैं, कई लोग पूछेंगे कि महाप्रभु से कब मिले फर्स्ट टाइम। जैसे इनका जन्म हुआ अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैलेंडर 1474, 1474 में एडी, वैसी 1486 एडी में आए चैतन्य महाप्रभु। इनसे 12 साल बाद आए। जैसे बलराम कृष्ण से बड़े हैं, वैसे ये भी कितने बड़े हैं उनसे? 12 साल बड़े थे नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से। और ये कब मिले? बताते हैं जब ये 32 वर्ष के थे। नित्यानंद प्रभु 32 वर्ष के थे और चैतन्य महाप्रभु 20 वर्ष के थे, तब जाके ये मिले। तो बताते हैं जब ये उनसे मिले तो चैतन्य महाप्रभु की बातों से बहुत प्रभावित हुए नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु जब चैतन्य महाप्रभु से मिले तो चैतन्य महाप्रभु का एक ही कार्य था, क्या? पृथ्वी के पूरे नगर आदि ग्राम में ये हरि नाम का प्रचार करना। सबसे पहले उन्होंने कहाँ प्रचार किया? गौड़ देश। गौड़ देश, जैसे इसे ब्रजमंडल कहते हैं ना, 84 कोस ब्रजमंडल, वैसी बंगाल और उड़ीसा के राज्य को कहते हैं गौड़ देश, जहाँ चैतन्य महाप्रभु की मुख्य लीला स्थली है, गौड़ देश। इस तरह से तो वहां पे गए और वहां पे इन्होंने हरि नाम का प्रचार स्टार्ट किया नित्यानंद प्रभु ने। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन था जाओ और हरि नाम का प्रचार करो। इस प्रकार से इनकी लीलाएं थी। और आगे अगर इनके बारे में थोड़ा और बताया जाता है, इनकी एक बहुत ही फेमस है जो आपने सुना होगा, जगाई और मधाई की लीला। सबने सुना होगा ये लीला, ऑलमोस्ट काफी भक्तों ने सुना होगा। इसी को हम थोड़ा सा बताएंगे डिटेल में, तो इजी हिंदी रहेगा, ज्यादा हम श्लोक्स पे चर्चा नहीं करेंगे। एक बार बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा, किसको? नित्यानंद प्रभु को और हरिदास ठाकुर। तो हरिदास कई हैं, जैसे एक स्वामी हरिदास हैं जो तानसेन के गुरु थे, वृंदावन रहते थे, जिनके लिए बांके बिहारी जी प्रकट हुए। एक नाम आचार्य हरिदास ठाकुर हैं। तो नाम आचार्य हरिदास ठाकुर कौन है?
जो 192 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र करते थे। आप लोग करते हैं 16, 20, 25, 30। हरिदास ठाकुर करते थे, है ना, 192। इतने सारे राउंड्स करना, मतलब इमेजिन करो, 192 राउंड्स का मतलब है 24 घंटे माला करना, अगर एक माला आपकी 7.5 मिनट में हो रही है। तो कई लोग पूछते हैं क्या वो कब खाते थे, कब वॉशरूम को जाते थे, तो ये दिव्य स्थिति है, आप नहीं जान सकते। वैष्णवों की क्रियाएं को आसान नहीं है जानना इतना। तो हरिदास ठाकुर और ये महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को और नित्यानंद प्रभु को कहा कि जाओ और मेरे हरि नाम का प्रचार करो। इस प्रकार से जितने भी नवद्वीप के लोग थे, नवद्वीप जो आप देखते हैं, मायापुर, जो मायापुर है ना, वो नवद्वीप में आता है। तो नवद्वीप लोटस की शेप का है। बंगाल में एरिया है नवद्वीप, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की मुख्य लीला है। उन्होंने बोला कि जाओ अब आप यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स को प्रीच करो। तो इस प्रकार से जब जहां भी जाते थे उन लोगों को सिखाते थे, है ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से बोलते थे, चैंट एंड बी हैप्पी, चैंट एंड बी हैप्पी। इस प्रकार से ये हर समय चैतन्य महाप्रभु के नाम का प्रचार करते थे। तो जब ये करते थे, एक बार बताते हैं कि हरिदास ठाकुर और ये पहुंचे, ये आता है चैतन्य भागवत में। चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत, ये दो अलग अलग ग्रंथ हैं। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के बारे में है और कई लीलाओं के हैं, और कुछ लीलाएं चैतन्य भागवत में है जो लिखी वृंदावन दास ठाकुर ने। तो इनके जिन्होंने लिखा, उन्होंने लिखा वृंदावन दास ठाकुर ने। तो वो बताते हैं, एक बार जब हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु जा रहे होते हैं प्रीचिंग करने के लिए, तो उन्हें दो शराबियों को देखा। तो उनका नाम था जगाई और मधाई, दोनों भाई थे, ब्राह्मण फैमिली के थे, और वहीं नवद्वीप में जन्म लिया था। तो धामवासी थे, वहीं ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया था, और अच्छे पढ़े लिखे फैमिली के थे, मगर क्या थे, शराबी, सारे प्रकार के नियमों का तोड़ते थे। क्या क्या काम करते थे ये बताते हैं। ये गाय का मांस खाते थे, काउ ईटर थे, ये डकैत थे, ये लोग क्रिमिनल थे, है ना, पर स्त्री संग करते थे। जो चार नियम हम फॉलो करते हैं, ये चारों नियमों को तोड़ते थे। जुआ खेलना, ये जुआ खेलते थे। पर स्त्री संग करना, वो ये करते थे। शराब पीना, शराब ये पीते थे। मांस खाना, मांस भी खाते थे, वो भी काउ ईटर, गाय का मांस खाते थे। इतना सारा, मतलब इतना ब्राह्मण के होते हुए भी इतने पतित थे ये लोग। इस प्रकार से इनको प्रचार करने के लिए गए। तो बताते हैं जब ये जा रहे होते हैं, तो कई लोग इनको रास्ते में मना करते हैं, अरे उन दो भाइयों के पास मत जाना, वो जगाई मधाई है ना, वो जाओगे तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वो बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, तुम्हें मारेंगे, तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करेंगे, तुम मत जाना, तुम सन्यासी हो। इस प्रकार से दोनों को बोला करते थे। तो ये जो लीलाएं हैं, इस समय तक मां नित्यानंद प्रभु सन्यास ले चुके थे। तो जब वो जाते हैं, तो वो उन लोगों को क्यों चुनते हैं, उनके पीछे पर्पस होता है। तो नित्यानंद प्रभु इसलिए चुनते हैं इन दोनों भाइयों को। वो कहते हैं इस संसार में सबसे पतित जीव कौन है, जो चार नियमों का नियम का पालन नहीं करता। जैसे आप देखते हो इस कौन में कई लोग बोलते हैं, आप लोग, है ना, बिल्कुल डिग्रेडेड लोगों को ही क्यों चुनते हो। प्रभुपाद जी ने डिग्रेडेड लोगों को ही क्यों चुना। इंडिया में इतने अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग थे, वो लोग क्यों नहीं भक्त बने, वो लोग भक्त क्यों नहीं बने। तो भगवान का एक नाम है पतित पावन। तो भगवान जो सबसे पतित होता है ना, उसको जल्दी पावन करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जान के नियम तोड़ूंगा कि अब मुझे भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे, अरे वाह वाह क्या भक्त है, सारे नियमों को तोड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है। मतलब पतित पावन का मतलब है जो बहुत पतित होता है ना, और जब उसको किसी भक्त की कृपा मिल जाती है तो भगवान उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे भगवान ने, प्रभुपाद जी ने देखो भगवान की कृपा से यहाँ इंडिया में कितना प्रचार किया, एक भी व्यक्ति भक्त नहीं बना। मगर जब यूएस चले गए, कैसे कैसे लोगों को प्रचार किया, मांस खाते थे, नशा करते थे, प्रभुपाद जी को मारने को आते थे, पर स्त्री संग करते थे, बिना कपड़ों के घूमते थे। इस तरह से इनका कल्चर हुआ करता था। मगर प्रभुपाद जी ने उन लोगों को, हिपीज को हैप्पी बनाया। ऐसे नित्यानंद प्रभु ने उस 500 साल पहले देखा कि सबसे पतित जीव मुझे यही लग रहे हैं पूरे नवद्वीप में, मुझे नहीं लगता इनसे ज्यादा पतित कोई है, इन दो भाइयों को हमें प्रचार करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि अगर जिस प्रकार से एक शराबी होता है ना, शराब के नशे में धुत होता है, और उसको जितनी पिलाओ उसको और अच्छा लगता है ना, वो बोलता है थोड़ी और दे दे, 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, इस तरह से बोलता है। तो उसका जिस प्रकार से नशा शराब के लिए होता है, अगर वही नशा उसका हरि नाम में बदल जाए, तो सोचो कितना होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं, उनको लोग पूछते हैं कि आप ये आए हो, ये क्या देने आए हो, है ना, इसमें क्या है, इसमें नशा है।
हम इससे ऊंचा भी कोई नशा है जो हम नशा करते हैं, हम हीरोइन लेते हैं, एलएसडी लेते हैं, हमें नहीं लगता इससे बड़ा कोई नशा है। पर प्रभुपाद जी कहते हैं एक नशा और है जो इससे भी ऊंचा है, वो है हरि नाम का नशा। करके तो देखो। तो जब हिप्पीज ने उस हरि नाम का नशा किया, तो देखो हिप्पीज हैप्पीज हो गए। अब उन्होंने नशा ऐसा नहीं किया। नशा देखो कैसा होता है। एक होता है सिगरेट का नशा, थोड़ा सा फूका, है ना, दोबारा से आदमी खड़ा हुआ है, नॉर्मल खड़ा रहता है। ज्यादा होता है कि सिगरेट का थोड़ा कम होता है, मगर बहुत ज्यादा पियोगे तो ज्यादा होगा। आप कोई अगर वो शराब पिएगा साथ में, शराब की भी लेवल होती है ना, अलग अलग। जिन्होंने पिया है वो ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। बियर, वोडका, और क्या, जिन, फिर आता है विस्की, रेड वाइन, जो भी है, फिर रम। इस तरह से कैटेगरीज होती हैं। आप बोलोगे प्रभु जी आप तो पूरी कैटेगरी जानते हो। तो देखो इस तरह से होता है। तो बताते हैं कि जो ये सारे सारे नियमों को करता है, मतलब कैटेगरी है ना कि इतना 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 इतना, मतलब शराब अगर कोई कम पिएगा तो कम, ज्यादा पिएगा तो ज्यादा नशा। तो ऐसे ही उन्होंने उनको चुना। उन्होंने कहा कि अगर इतने नशीले लोग हैं ये लोग, इतने ज्यादा नियमों को भंग करते हैं, अगर ये लोग भक्त बन जाएं, तो सोचो कितने लोग दुनिया के भक्त बन जाएंगे। प्रभुपाद जी ने देखो यहाँ के लोगों को किया, नहीं बना। प्रभुपाद ने कहाँ चुना, कहा कि अगर सबसे पतित लोग अगर भक्त बन जाएंगे ना, ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया उनको फॉलो करेगी। ऐसा होता है या नहीं होता? जैसे आप एक पिक्चर देखते हो, पिक्चर दिखाते हैं ना स्लम डॉग मिलियनेयर, उसको देख के सब लोग फॉलो करने लगते हैं। ऐसे ही जब सबसे पतित व्यक्ति भक्त बन जाएगा तो उसको देख के सब फॉलो करेंगे। तो उन्होंने कहा ये मुझे सबसे पतित कैंडिडेट लगे हैं, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगा, इन दोनों भाइयों को चुनो। इस प्रकार से वो जाते हैं। तो उनके पास जाके बताते हैं, कई सन्यासी उनको बोलते हैं, कई लोग उनके वहां के लोकल लोग बोलते हैं कि तुम सन्यासी हो, तुम्हें पता है तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट होगी, सन्यासी को इनके पास नहीं जाना चाहिए। सन्यासियों को ऐसे लोगों के पास नहीं जाना चाहिए जो उनको अपशब्द बोले, जो उनकी इज्जत ना करे, जो उनकी वैल्यू ना करे, उनसे दूर हो जाना चाहिए। मगर ये नहीं माने। इन्होंने बोला प्रचार तो करना है हमें। जैसे आजकल इस्कॉन के भक्त होते हैं, उनको बोला जाता है ना, उनको बोला जाए प्रचार मत करो। जितना उनको रोकते हैं उतना वो सड़कों पे उतर आते हैं। ऐसा है, होता है, ऐसा नहीं होता? आप जितना मना करोगे नहीं लेना नहीं लेना, उतना आपके पीछे पड़ जाएंगे। इस तरह से होता है भक्तों को। जिन भक्तों ने खुद सेवा करी हो तो ज्यादा अच्छा जानता है। जब आपको कोई बोलता है नहीं लेना, टाइम नहीं है, फिर भी बोलते हैं अरे ले लो, देख तो लो, अरे फोटो तो देख लो, छू तो लो एक बार, है क्या इसमें। इस तरह से लोग पीछे पड़े रहते हैं। तो ऐसे ही ये लोग भी पीछे पड़े उनके, कई लोगों के मना करने पे भी। तो ये जाते हैं। सबसे पहले नित्यानंद प्रभु उनको जाके बोलते हैं, बोलते हैं बाल कृष्ण भज कृष्ण, लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। बल कृष्ण भज कृष्ण, लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। ये कहते हैं उन पतित लोगों को कहते हैं। वो कहते हैं बोल कृष्णा, है ना, भज कृष्णा, मुंह से कृष्ण का नाम ले, भज कृष्ण का नाम भज, इस तरह से बोलते हैं। लह कृष्ण नाम, कृष्ण का नाम तो ले, इस तरह से उनको बोलते हैं। कृष्ण माता कृष्ण पिता, कृष्ण ही माता है, कृष्ण ही पिता है। कृष्ण धन प्राण, हर चीज के धन प्राण ये कृष्ण ही है, इस प्रकार से उनको बोलते हैं। तो वो जो शराबी व्यक्ति क्या होता है, उसको उपदेश दोगे मानेगा? सोचो आप अगर उपदेश दे के देने लग जाओ, उनको जाके बोलो शराबी को पता है ये भगवत गीता पढ़नी चाहिए, ये तुम्हारी शराब को छुड़ा देगा, क्या बोलेगा वो? सबसे पहले मारने आएगा या नहीं मारने आएगा? कहेगा ये बॉटल सबसे पहले तेरे ही सर पे मारूंगा आज, इस तरह से बोलेगा। तो वैसे ही शराबियों को जाके सीधा प्रचार, बोल रहे हैं कृष्ण का नाम लो, इस तरह से बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से जब बोला, तो जो दोनों भाई थे वो बहुत गुस्सा हो गए, जबकि लोगों ने वार्न किया था मत जाना शराबी लोगों के पास, इन दोनों के पास मत जाना, कहीं भी जाना यहाँ मत जाना। पर वो फिर भी गए। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर इतना गुस्से हो गए, क्रोधित हो गए कि उनको मारने के लिए दौड़े। जब दौड़े 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 तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर भाग रहे हैं। अब कई लोग कहते हैं कि भक्त तो भक्त होता है ना, उसको तो मार सह लेनी चाहिए। तो यहां से पता चलता है डिफेंस, भक्त का एक कार्य है अपनी रक्षा करना। भगवान ने शरीर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रचार किया, ऐसे करके सीना बड़ा कर लिया, आ मार मुझे, आ बैल मुझे मार, मैं देखता हूं कौन रोकेगा। कृष्ण कहेंगे बड़ा मूर्ख है तू, तेरे को क्या पैर नहीं दिए थे मैंने भागने के लिए? जब तू प्रचार कर रहा था, ऐसा व्यक्ति तुझे मिल गया, भाग जाता। भागा क्यों नहीं तू? तो सही समय पे भाग लेना चाहिए, तो पहले ये भागे। तो ये दोनों भागते हैं इस प्रकार से और महाप्रभु को आके रिपोर्ट करते हैं। तो जहां भी ये प्रचार करने जाया करते थे, महाप्रभु को रिपोर्ट किया करते थे, चैतन्य महाप्रभु को।
आज इस्कॉन में भी वही सिस्टम है। कई लोग कहते हैं कि हमारे से फीडबैक क्यों लिया जाता है? कई बारी पूछा जाता है, कोऑर्डिनेटर पूछते हैं या कोई भक्त पूछता है आपके इसमें से, आपकी टीम में से या हमारी ग्रुप्स में से पूछता है, आपकी माला कैसे चल रही है? आप क्लास क्यों नहीं लेते हो? आपकी भक्ति कैसे चल रही है? आपको दिक्कत तो नहीं आ रही है? ये फीडबैक सिस्टम क्यों है? ये फीडबैक सिस्टम इसी कारण है। नित्यानंद प्रभु, जो सोचो स्वयं बलराम जी हैं, अद्वैत और हरिदास ठाकुर जो 192 राउंड्स करते थे। अरे इन्हें क्या जरूरत है भगवान को अपडेट करने की, भगवान को फीडबैक देने की? मगर फिर भी ये भगवान को आगे फीडबैक दे रहे हैं। यही फीडबैक आज इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने भी चलाया। अपना फीडबैक दो, बताना चाहिए कि मैंने ये करा, मुझसे नहीं हो रहा, मैं यहाँ अटक गया हूँ, क्या करना चाहिए? तो ये दोनों आए, वापस आए महाप्रभु के पास, महाप्रभु को आके सारा सिचुएशन बताते हैं, इस तरह से हुआ। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं नित्यानंद प्रभु से नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर पाएंगे उन लोगों को प्रचार। अरे बहुत ही वो ऐसे हैं लोग, बहुत शक्तिशाली हैं, गुस्से वाले हैं। एक समय की बात है, नित्यानंद प्रभु इस पर उन बात को सुनते हैं, और एक रात की बात है जब वो जाते हैं गंगा की ओर, तो वहां पे देखते हैं कि जगाई मधाई होते हैं, और जगाई मधाई पे जा जाके उनको प्रचार करने का फिर से प्रयास करते हैं। उनमें से जो जगाई और मधाई, दो, जो दूसरा भाई होता है मधाई, उसको बहुत गुस्सा आता है। एक वहां पे क्ले पॉट होता है, मिट्टी का घड़ा होता है, उसको उठा के यूं करके और यूं ऐसे करके नित्यानंद प्रभु के, सोचो भगवान के साक्षात सर पे फोड़ देता है, और भगवान के सर से खून आ रहा है। अब भक्त, अगर आज सोचो आप किसी को प्रचार करने जाओ, आपको बोल रहे हो बुक ले लो, है ना, गीता जयंती आ रहा है बुक ले लीजिए, जन्माष्टमी आ रहा है बुक ले लीजिए, रामनवमी आ रहा है बुक ले लीजिए, एक गीता ले लो, एक बुक ले लो, और आपके आगे सीधा कोई सर पे मटका फोड़ दे, भक्त पता है कैसा हो जाएगा? हम जैसे भक्त कैसा हो जाएगा? उठेगा, कहेगा आज इसको छोड़ूंगा नहीं। उसने मटका फोड़ा, ईंट का जवाब ईंट से, यूं ईंट उठाएगा और उसके सर पे दे मारेगा, इस तरह से। जैसे एक बारी की बात है, बताते हैं कि एक इंसिडेंट हुआ। कई इंसिडेंट्स तो मैंने भी देखे हैं, भक्त बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, है ना। तो हमने एक इंसिडेंट ऐसा सुना है कि एक प्रभु जी जा रहे थे बाइक पे, एक पीछे से कार वाला आया, उसने प्रभु जी की बाइक को हल्का सा मारा। प्रभु जी ने बोला, अरे जानता नहीं है क्या मेरे को? एकदम से टोन ही बदल गई। जानता नहीं है क्या? गाड़ी वाले ने बोला, अरे तू कौन मैं कौन, इस तरह से दोनों लड़ने लग गए। प्रभु जी ने अपना हेलमेट उठाया और निताय गौरा हरि बोल, और हेलमेट से पिटाई करनी शुरू करी। हरि बोल निताय गौरा हरि बोल, उसको घायल कर दिया। और गाड़ी वाला घायल पड़ा हुआ है ऐसे करके, हरि बोल ऐसे करके। तो सोचो, भक्त कई बार इतना इतना खतरनाक हो जाता है। तो भक्तों को थोड़ा सह लेना चाहिए। अरे मुंह की बात मुंह से कट रही है आपकी, आपको उठा के मारना नहीं चाहिए। अरे आपको कर्मा काट रहा है कोई आपको बोल के, आप उठा के उसको हेलमेट मार रहे हो, उसके सर पे मार रहे हो, ईंट से ईंट मार रहे हो, तो खतरनाक बात है। जहां बात स्टॉप हो सकती है स्टॉप कर देनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि मेरा मजाक उड़ाया जाता है, मेरे परिवार वाले, मेरे नेबर्स मेरा मजाक उड़ाते हैं, मार डालूं इनको? तो हम कहते हैं मत लड़ो। पर भक्त होते हैं ना, भावुक होते हैं, उनको लगता है अर्जुन ने भी तो मारा, मुझे भी थोड़ा सा डिफेंस कर लेना चाहिए। यदा यदा ही धर्मस्य, ऐसे करके हॉकी लेके जाता है, ग्लानिर्भवति भारत, उसके बिल्कुल मतलब कई लोग ऐसे भी मार देते हैं बुरी तरह। कई बार ऐसा हुआ है, ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं। जैसे एक बार बताते हैं, एक मंदिर बन रहा था इस्कॉन का, उस मंदिर में बताते हैं किसी पड़ोसी होता है ना शराबी व्यक्ति, तो गाली गलौज कर रहा था। दिल्ली एनसीआर का एक मंदिर बन रहा था, तो इस तरह से जब गाली गलौज कर रहा था, कोई होते हैं पीने लगा, अरे तुम पैसा खा के बना रहे हो, चोर हो तुम, ये लोग हो। तो दो तीन आए, दीक्षित भक्त आए, और हमारे मंदिर को बोल रहा है, हमारे भगवान को बोल रहा है, जानता है तू कौन हम लोग? है ना, वो कह रहा शराबी, उखाड़ दूंगा फेंक दूंगा तुम लोगों को। क्या उखाड़ दिया उसने सच में? क्या उसने सच में मार दिया? अब भक्त थे, अब भक्तों के अंदर इतना हरि नाम लिया है, अंदर ही अंदर जो ईगो अपना दबाया है, इतने साल का गुस्सा दबाया है, उसको कहीं ना कहीं तो बाहर निकालेंगे। तीन चार प्रभु जी आए धोती कुर्ते में, है ना, एकदम हेड शेवन और सब कुछ आए, उनको बोला, उसने बोला, गालियां देनी शुरू करी, बोले और देगा, पकड़ो इसे। एक प्रभु जी ने एक हाथ पकड़ा, एक पैर पकड़ा, दूसरे प्रभु जी ने एक हाथ पैर पकड़ा, और इन्होंने ऐसे करके मारा। हर ऐसे करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, और उनको सुझा दिया, मुंह तोड़ दिया बिल्कुल, दांत जबड़ा उखाड़ दिया पूरा, ऐसे करके खून खून, आंख सुझा दी उनकी। कह रहे क्यों, क्यों इतना मारा? कह रहे भगवान को बोला है। अरे बोला तो उसको इतना बुरा मार दोगे क्या? बोल ही तो रहा है। आपको सीखना चाहिए। देखो,
आचरण यही तो सिखाता है। प्रभुपाद जी ने मारपीट नहीं करी। मारपीट का काम अगर भक्तों का ही है, अपना भेष को बदलो। पहले अपना भेष बदलो, पुलिस को ज्वाइन करो, हरे कृष्ण महामंत्र करो, फिर उस लीगल एक्शन की तरफ फाइट करो। ये थोड़ा ना कि धोती कुर्ता पहने है, अपने हाथ में कानून लेके चल रहे हैं हम। ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर आपको कानून की मदद लेनी चाहिए। पहला, हाँ, डिफेंस होगा तो करना चाहिए। अगर कोई हॉकी मारे, कोई बंदूक मारे, चाकू मारे, तो ये नहीं कि सीना तान के मेरे को मार दो, मेरे को चाकू मार। अपना डिफेंस करो, रोको, मगर अटैक नहीं करना है। अगर भक्त पहले ही अटैक कर देगा तो ये गलत है। अर्जुन ने कभी अटैक नहीं करा, डिफेंस किया। भगवान ने कहा तीर चलाएंगे तो तुम क्या खड़े रहोगे, देखते रहोगे? इस प्रकार से भगवान ने डिफेंस सिखाया। ऐसे ही जो नित्यानंद प्रभु थे, उनके सर पे घड़ा मारा, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला मधाई के, और उनके सर से खून आने लग गया। इस प्रकार से जब ये खून आने लगा उनके, तो बताते हैं जब ये न्यूज फैली, तो वहां के जो कुछ लोकल लोग थे, उन्होंने इस प्रकार से देखा। तो उन्होंने देखा कि अरे इनके खून बह रहा है, इनको हमने मना भी करा था, मत जाना उनके पास, मत जाना, फिर भी ये उनके पास चले गए। तो देखो इस प्रकार की लीला होती है। दिखाते हैं आपको फोटो। आई होप सबको फोटो दिख रहा हो, किस तरह से फोटो है। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये फोटो ना, सभी भक्तों को। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक फोटो दिया हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं कि महाप्रभु हैं, जगाई मधाई हैं, जो दुष्ट प्राणी हैं, जो बहुत दुष्ट थे, ब्राह्मण, और आसपास के सारे लोग हैं, और नित्यानंद प्रभु के सर पे घड़ा फोड़ा है। देखो उनके सर से खून बह रहा है, ब्लड ड्रॉप्स गिर रही हैं। तो भगवान को जब ये पता चला, महाप्रभु तक जब ये न्यूज पहुंची, महाप्रभु बहुत क्रोधित हो गए। महाप्रभु को पता चला कि मेरे नित्यानंद प्रभु को मारा है, जो साक्षात बलराम जी हैं, वो इतना कैसा सह सकते हैं? इतना बल लेने वाले भगवान, इनको तो चुटकियों में मार सकते हैं, पर उन्होंने कुछ नहीं करा। तो महाप्रभु तुरंत जाते हैं, और महाप्रभु जब ये जाते हैं, तो सुदर्शन का आह्वान करते हैं, इस प्रकार से उनको मारने के लिए दौड़ते हैं। अब जो मधाई और जगाई मधाई है, इन दोनों भाइयों को मैं मार डालूंगा। मगर उनमें से एक भाई जो होता है ना, जगाई, वो देखता है कि अरे मेरे भाई मधाई ने इतनी बुरी तरह मार दिया नित्यानंद प्रभु को, तो कंपैशनेट हो जाता है। नित्यानंद प्रभु के जब सर से खून बह रहा होता है, तो रुक जाता है वहीं पे, उनके पास बैठ जाता है। चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं, तो क्रोधित हो जाते हैं, बोलते हैं दोनों भाइयों को मार डालूंगा। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि इन्हें मत मारो, है ना, रोकते हैं भगवान को। मगर जगाई जो होता है, जगाई के बारे में बोलते हैं कि ये बड़ा कंपैशनेट था। आसपास के लोग भी बोलते हैं कि तो जगाई है ना, जगाई ने नित्यानंद प्रभु की मदद करी। ये मधाई था, इस मधाई ने घड़ा मारा, मटका मारा, इसको मारो, है ना। कई लोग क्या होते हैं, होता है ना, मारो मारो मारो, इस प्रकार से। तो चैतन्य महाप्रभु ने सुदर्शन का आह्वान किया कि बस आज अब बहुत हुआ, आज इसको मैं मार डालूंगा, इस प्रकार से। जब इस तरह से किया, तो जो जगाई था, वो उनके दंडवत प्रणाम मारता है। और जो नित्यानंद प्रभु होते हैं, नित्यानंद प्रभु को जब सरेंडर करते हैं, तो नित्यानंद प्रभु उनको रोकते हैं, कृपा करते हैं भगवान से कि इन्हें मत मारो। तो नित्यानंद प्रभु की प्रेयर्स के कारण बताया जाता है कि जगाई और मधाई, जिनको महाप्रभु स्वयं अपने सुदर्शन चक्र से नष्ट करने वाले थे, मारने वाले थे, वही भगवान रुक गए, शांत हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने पहले चैतन्य महाप्रभु से प्रेयर्स करी, जगाई मधाई ने, मगर जगाई मधाई को क्या महाप्रभु ने बख्शा? नहीं बख्शा। जबकि ये जगाई मधाई ने इससे पहले कभी वैष्णव अपराध नहीं किया था, इन्होंने वैष्णव अपराध किया। क्या? एक वैष्णव को चोट पहुंचाई। तो चाहे आप वाणी से चोट पहुंचाओ, चाहे अपने हाथों से चोट पहुंचाओ, अगर एक वैष्णव के प्रति आप अपराध कर दोगे, भगवान कभी खुश नहीं होते। कई लोग होते हैं ना, एक दूसरे को काटने में लगे रहते हैं। अरे इसका डिवोटी, मेरा डिवोटी, इसका डिवोटी। अरे आप इतना क्यों सोचते हो? है ना, कई लोग होते हैं, इसको छोड़ूंगा नहीं, बताऊंगा ये प्रभु जी, ये माता जी मुझसे कैसे आगे निकल गए, ये माता जी कैसे आ गए, ये प्रभु जी कैसे आ गए हैं, अरे ये कैसे, वो कैसे, कंपटीशन चला रहता है। तो ये जो कंपटीशन की भावना एक दूसरे को मारपीट की बनी रहती है ना, ये भक्ति नहीं दे सकती। अरे भक्ति ऐसे नहीं होती कि आपको ऊपर नीचे करना है।
भक्ति एक दूसरे को है ना कि है ना प्रेम करना सिखाती है, कि भगवान से प्रेम कैसे करें और प्रेम दूसरों को कैसे बांटें, ये भक्ति हमें सिखाती है। मारपीट नहीं सिखाती भक्ति, डिफेंस सिखाती है। इस तरह से भक्त कंपैशनेट होता है। तो जो अगर भगवान कंपैशनेट नहीं होते, भगवान जब देखते हैं मेरे भक्तों के प्रति अपराध हो रहा है, भगवान नहीं रुकते। भगवान ने देखा दुर्योधन को, दुर्योधन ने पांडवों के प्रति अपराध किया, शकुनि ने अपराध किया, कर्ण ने अपराध किया, तो भगवान रुके? नहीं रुके। ऐसे ही जब जगाई मधाई को देखा तो चैतन्य महाप्रभु नहीं रुके। तो क्यों रुके? क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने उनसे क्षमा याचना मांगी कि इन्हें मत मारो, इन्हें रहने दो। इस प्रकार से जब उन्हें हाथ जोड़ के क्षमा याचना करी तो सुदर्शन वापस चला जाता है और उनको भगवान उनको क्षमा कर देते हैं। तो इसलिए बताते हैं चैतन्य महाप्रभु इज फॉर द क्लासेस। चैतन्य महाप्रभु सिर्फ क्लासेस, जो अच्छे अच्छे भक्त होते हैं ना, उनके लिए है। और नित्यानंद प्रभु इज फॉर द मासेस। मासेस का मतलब है जितनी भी भीड़ है, सबको प्रचार करते हैं खुलेआम। चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र तो दिया, कई लोगों को दिया, मगर शरण सबको नहीं दी। अपने देखो, उन्होंने जब ये महाप्रभु जा रहे थे, झारखंड से होते हुए, जंगल के से होते हुए जा रहे थे पूरा, तो जानवर ऐसे ऐसे करके दो पैरों पे डांस करने लगे। शेर भी, मतलब बाघ भी नाच रहा है, शेर भी नाच रहा है और हिरण भी नाच रहा है। आपस में लड़ नहीं रहे, दोनों हरि बोल हाथ ऊपर करके दो टांगों पे खड़े होके डांस कर रहे हैं। मगर फिर भी क्या शरण मिली उन्हें? हाँ, कृपा मिली, मगर शरण नहीं मिली। शरण मिलती है, कौन देता है? जब कोई गुरु एंटर करता है। इसलिए नित्यानंद प्रभु या बलराम को गुरु तत्व कहते हैं, कि एक मतलब पतित जीव भी, पतित को भगवान कभी स्वीकार नहीं करते, मगर जब वो एक गुरु की शरण में आ जाता है तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। जैसे विभीषण आया, तो विभीषण के साथ चार असुर आए, तीन या चार थे, जो भी थे। इस प्रकार से बताते हैं जब असुर आए तो जो वानर ने देखा, कहते मारो मारो, और सारे गदा लेके, भाले लेके मारने दौड़ पड़े उनको, असुरों को। विभीषण को तो छोड़ दिया, बोले ये जो असुर आए हैं इनको मार डालो। तो भगवान राम ने कहा इनको भी बख्श दो। क्यों? क्योंकि विभीषण के साथ आए हैं। ऐसे ही हो सकता है कि कृष्ण हमें कभी एक्सेप्ट करें या ना करें, हमारी अपनी भक्ति तो क्या ही है ना। एकदम हम तो, मतलब अभी तो हम क्या है, स्पार्क्स, अभी तो आग भी नहीं जली, अभी तो हम चिंगारियों के जैसे हैं। मगर अगर हम साथ जुड़े रहेंगे, एक नाव में प्रभुपाद जी के जुड़े रहेंगे, एक परंपरा में जुड़े रहेंगे, सिस्टमैटिकली सीखते रहेंगे, तो इस प्रकार से चाहे भगवान हमें डायरेक्ट एक्सेप्ट ना करें, मगर भगवान प्रभुपाद जी को एक्सेप्ट करते हैं, भगवान उनके शिष्य गुरु महाराज जी को एक्सेप्ट करते हैं, आगे उनकी परंपरा को एक्सेप्ट करते हैं, तो भगवान जिस भक्त को नहीं एक्सेप्ट करते होंगे ना, उसको भी एक्सेप्ट कर जाएंगे। हरि हरि बोल। अकेले भगवान हर किसी को शरण नहीं देते, मगर नित्यानंद प्रभु यानी गुरु की शरण में जाके भगवान की प्राप्ति हो जाती। तो कोई कितना भी पतित क्यों ना हो, यदि वो गुरु की शरण में रहता है तो उसका उद्धार होना निश्चित है। तो यहाँ पे बताते हैं, एक श्लोक में बताते हैं यहाँ पे, चैतन्य भागवत के, महाप्रभु कहते हैं, आमहैते ए नित्यानंद देह बारा, तोरा स्थाने ए सत्या कहिला मदिरारा। इसमें बताते हैं, महाप्रभु कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु मेरे डियर मोस्ट हैं, है ना, और उनकी रक्षा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, और उनके प्रति कोई भी मैं अपराध सहन नहीं कर सकता। तो यानी भगवान भक्तों के और गुरु के प्रति अपराध सहन नहीं करते। सबसे बड़ा अपराध होता है भक्तों और गुरु के प्रति अपराध। आप उनके प्रति अपराध कर रहे हो। कई लोग बोलते हैं ना, अरे प्रभुपाद जी है ना बिल्कुल बेकार है, अरे ये सब ऐसा ही है, कुछ नहीं होता, हमारे गुरु जी का फॉल डाउन हो गया। अरे एक का हो सकता है, एक भक्त खराब हो सकता है, हम उससे पूरे सिस्टम को खराब नहीं बोल सकते। तो ये हर जगह मिलेगा आपको। 100 लोग अच्छे होंगे और कुछ खराब होते हैं, तो उससे हम क्या बोलते हैं? पूरी फैमिली खराब है। मगर हमें यहाँ पे भक्ति में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सारे लोग खराब नहीं होते। हमें समझना चाहिए एक भक्त प्रारंभिक है, हो सकता है 10 साल से जुड़ा हो, 20 साल से जुड़ा हो, मगर अगर उसको यही नहीं समझ आ रहा कि हमारे को मर्सीफुल रहना है, हमारे को कंपैशनेट रहना है, तो वो क्या मर्सी, तो क्या भक्ति में अभी आगे बढ़ा? अभी वो निचले स्तर पे ही है। ऊंचा स्तर आता है विनम्रता से। विनम्रता का मतलब है, जैसे बताते हैं, कई बार भक्तों ने पूछा, एक बार हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को पूछा कि महाराज जी आपके लोग आज इतनी पूजा करते हैं, ऐसा क्यों? कह रहे कि तो वो भक्त आके कहता है
कि मेरी ना किससे लड़ाई हो गई, हम आपको देखते हैं आप इतने टॉलरेट हैं, लोग आपको पूजते हैं, मगर हमारे से तो जरा भी गुस्सा सहन नहीं हुआ था, ऐसा क्यों? तो हम जरा भी कोई हमारे को मारने आए या बोलने आए, हमें मन करता है मार डाले, पीट डाले। तो महाराज जी कहते हैं सहना सीखना चाहिए। महाराज उनको कहते हैं अपने शिष्य को कि 40 साल पहले मुझे भी किसी ने थप्पड़ मारा था, उस समय मैं भी भक्त था, प्रचार कर रहा था, सन्यासी था, मगर मुझे किसी ने थप्पड़ मारा था, मगर मैंने उस थप्पड़ को सहा। आज मेरी लोग पूजा करते हैं, और जिस व्यक्ति ने उनको थप्पड़ मारा आज उसको कोई नहीं जानता। तो इसी प्रकार से जो सहता है वो भक्ति में रह जाता है। आज नित्यानंद प्रभु ने उनकी नहीं सही होती तो क्या जगाई मधाई का उद्धार हुआ होता? उनकी सही, अगर वापस उनको मार देते तो क्या चैतन्य महाप्रभु आते? कह रहे इन्होंने तो खुद ही सॉर्ट आउट कर लिया, मैं क्यों आऊं? तो जो सहता है भगवान उसके लिए आते हैं ना। जो सहना ही नहीं चाहता बोलता है मैं नहीं सहूंगा, मार डालूंगा इसको, देखता हूं कैसे आएगा। अरे भगवान का कानून अपने हाथ में, मेरा कानून अपने हाथ में। भगवान भी कहेंगे अरे ये अपना मैटर अपने आप सुलझा लेता है, इसके लिए मुझे जरूरत नहीं है। ना भक्त की जरूरत है ना किसी की जरूरत है, ये अपने मैटर अपने आप सुलझाता है इस तरह से। तो भगवान उसको उसके हाथ पे छोड़ देते हैं। आगे बताते हैं कि आगे बताते हैं यहीं पे कि इस प्रकार से जगाई मधाई का उद्धार हुआ। और बताते हैं कि वही जगाई मधाई जो पहले इस प्रकार से 4 नियमों को तोड़ा करते थे, वो बहुत महान भक्त बने और उन्होंने नवद्वीप में प्रचार करना शुरू किया। और उन क्योंकि वो लोग भक्त बने, तो ऐसे कई लोग, एक पीढ़ी होती है ना, कई जनरेशन, पीढ़ी, पूरी पीढ़ी, कई पीढ़ियां भक्त बनी। इस प्रकार से भक्ति का प्रचार मूवमेंट नित्यानंद प्रभु ने केवल सहन करके किया। तो उन्होंने सहन किया तो कितना प्रचार हो गया। अगर वो उनको मारपीट कर देते तो क्या बोलते? अरे सन्यासी है देखो मारपीट रहा है, अरे देखो भक्त मारपीट कर रहा है। उनके देखो कितनी सारी टीचिंग्स हैं, एक ही क्लास में से, एक ही लीला में से कितनी टीचिंग्स है, किसी ने सहा, इतनी सारी चीजें प्रीचिंग हो गई। तो प्रीचिंग के लिए सहना पड़ता है, आसान नहीं है प्रीचिंग करना, प्रीचिंग टफ चीज है। हर कोई प्रीचिंग नहीं कर सकता, हर कोई प्रीचिंग को सपोर्ट नहीं कर सकता। प्रीच करना और प्रीचिंग को सपोर्ट करना समान ही है। तो इसलिए वो लोग बहुत सहते हैं, तभी आज इतना सारा ये सब संभव हो पा रहा है कि भक्त जुड़ पाते हैं। इसीलिए यहाँ पे लीला हमें समझाती है कि नित्यानंद प्रभु ने कितना सहा और हम लोगों को कृपा प्रदान करी है कि हर कोई, चाहे कोई है ना पापी हो, तापी हो, कितना भी खराब क्यों ना हो, उसको वो स्वीकार कर लेंगे। और जिसको नित्यानंद प्रभु स्वीकार कर लेते हैं या गुरु स्वीकार कर लेते हैं, उसको भगवान भी स्वीकार कर लेते हैं। क्या वॉइस ब्रेक हो रही है क्या मेरी? दिख रहे हैं? नहीं प्रभु जी, ब्रेक नहीं हो रही है, शायद आपको ही ब्रेक होते हुए लिख रहा है। हाँ ठीक है, तो ये लीलाएं थी। और कई लोग बोलते हैं कि क्या नित्यानंद प्रभु ने कभी मैरिज नहीं करी थी? सन्यासी थे? नहीं, करी थी। नित्यानंद प्रभु की वाइफ का नाम था जानवा। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु के आगे वो भी थे, पुत्र भी हुए। इस प्रकार से बाद में नित्यानंद प्रभु ने संन्यास लिया। तो उन्हें इस प्रकार से अपना लीलाएं प्रकट करी, आदि लीला, मध्य लीला और संन्यास की लीलाएं, अलग अलग प्रकार की लीलाएं नित्यानंद प्रभु ने भी करी। तो ये था नित्यानंद प्रभु के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। बहुत सारी चीजें हैं मगर हम सारा कवर नहीं कर पाएंगे इस क्लास में। हम बेसिकली हमने बताया कि क्या क्या नित्यानंद प्रभु ने किया। ठीक है, तो हम इस क्लास को क्वेश्चंस आंसर्स लेंगे, जिन जिन भक्तों के प्रश्न हैं इस नित्यानंद त्रयोदशी से रिलेटेड। और इसमें फास्टिंग के कई लोग पूछते हैं कि फास्टिंग जो होता है ये फुल डे बोलते हो, इस्कॉन के कैलेंडर में लिखा है 12 PM, ऐसा डिफरेंस क्यों? इसका हमें समझना चाहिए कि दो तरह की फास्टिंग होती है। भगवान के लिए होती है फुल डे की, गुरु तत्व के लिए होती है 12 PM तक के लिए। फुल डे यानी एकादशी की तरह, और भगवान और गुरु तत्व के लिए होती है 12 PM तक के लिए। जैसे राधा रानी का राधाष्टमी आता है तो 12 PM तक होता है। ऐसे ही सीता का आता है, सीता रानी का प्रकट्य दिवस, सीता नवमी, उस दिन भी 12 PM तक होता है। इस तरह से जैसे प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे आता है जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे, तो 12 PM तक फास्ट होता है। तो हर दिन आप देखते हो गुरु तत्व का 12 PM तक होता है। सीता गुरु तत्व है, राधा रानी गुरु तत्व है। मगर देखा जाए तो कृष्ण भगवान है, इनका फुल डे फास्ट होता है एकादशी की तरह। बलराम भगवान है, कृष्ण का एक्सपेंशन है, तो इनका भी फुल डे फास्ट होता है। मगर कई लोग इसको मतलब भक्त में ऐसा मानते हैं कि बलराम गुरु तत्व यानी नित्यानंद प्रभु के रूप में बन के आए, तो फास्ट इसको फुल डे ना करके 12 PM तक करना चाहिए। तो ये जो 12 PM तक का फास्ट है, ये उनके लिए है जो उनको गुरु तत्व के रूप में मानते हैं।
इसलिए 12 पीएम तक का फास्ट है। तो इस फास्ट में ऐसा नहीं होता कि अन्न खा लिया पाप पाप हो जाएगा, जैसे एकादशी में अन्न खा के पाप लगता है। मगर इसमें यह समझा जाता है कि अगर आप 12 पीएम तक फास्ट रखेंगे तो उतनी कृपा, अगर आप फुल डे फास्टिंग रखेंगे तो नित्यानंद प्रभु स्वयं भगवान बलराम ही है, तो फुल डे की कृपा मिलेगी। इस प्रकार से अलग अलग फास्टिंग होती है। जनरली इसकी फुल डे फास्टिंग होती है, पर 12 पीएम तक इसलिए मान बोलते हैं कि उनको गुरु तत्व कहते हैं, इसलिए इसलिए इस्कॉन की वैष्णव कैलेंडर ऐप में 12 पीएम आपको दिखाई देगा कि उसके बाद आप अन्न खा सकते हो। तो ये फास्टिंग के लेवल है। तो भक्तों को इस स्पेशल डे पे फास्ट करना चाहिए। जो नहीं कर पाए नेक्स्ट टाइम प्रयास करें, और भी आगे भी उत्सव आएंगे। और जो करा 12 पीएम तक नए हैं, अच्छा है। जो फुल डे कर रहे हैं और भी अच्छा है। और फास्ट ब्रेकिंग कब होता है? जब सनराइज, कल सूर्योदय हो जाएगा, उसके बाद आप कभी भी फास्ट ब्रेक कर सकते हैं, जिन्होंने फुल डे का फास्ट रखा है। ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन लेंगे कमला कुमावत माता जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था, तो मैं भी कंफ्यूज हुई थी, एकादशी करो क्या 12 पीएम तक करो? तो मैंने 12 पीएम तक ही किया था प्रभु जी, फास्टिंग। अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। हाँ, तो और मेरा और भी क्वेश्चन था प्रभु जी, दीक्षा को लेके। हाँ हाँ, बताएं। तो दीक्षा का आप कुछ बता रहे थे प्रभु जी, तो लेकिन मेरी माला ही ठीक से नहीं हो पा रही है, तो फिर मैं मतलब वो दीक्षा फिर और वो पता भी नहीं था मुझे लिंक कितने बजे का था, और वो सब कुछ मुझे पता भी नहीं था सर प्रभु जी। इसका माता जी इस तरह से हमें समझना चाहिए, हम्म। है ना, कि अभी चाहे दीक्षा देखो, लंबा प्रोसेस है, जब होनी होगी हो जाएगी। बस हमें हम्म। प्रोसेस में जुड़े रहना है। और जो भी हम्म। हम हैं, माला कर रहे हैं, नियम कर रहे हैं, और जो भी हम टेस्ट दे रहे हैं, वो एक बेसिक पड़ाव है। एक पड़ाव पार करने के लिए होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब अगर कोई पड़ाव में एंटर ही लेट करेगा, मान लो 5 साल के बाद उसको समझ आया कि पड़ाव में एंटर होना है, तब तो बहुत लेट हो जाएगा ना। हाँ, वो तो है प्रभु जी, लेकिन अभी और नहीं, तो ऐसा नहीं है कि कोई टेस्ट दे देगा तो उसकी दीक्षा हो जाएगी। तब भी कोई जरूरी नहीं कि 5 साल 10 साल, तब भी हो सकता है 10 साल लग जाए। चाहे सारे के सारे टेस्ट आप 2 साल में क्लियर कर जाओ, वो चीज मैटर नहीं करेगी। जी। और अब अभी फिर माला भी मेरी मतलब ठीक से नहीं हो पा रही, कभी जल्दी हो रही, कभी लेट हो रही है, कभी हो ही नहीं रही है, कभी 3 माला हो रही है, कभी 5 हो रही है, सब इधर उधर हो गया प्रभु जी। चलो, जितनी हो रही है उतनी तो करो। माला और करनी अभी जरूरी घर है, में ऐसा ना हो माला ही छूट जाए। नहीं, और घर में 2 2 फंक्शन भी है, ननद की शादी भी है, और देवर के लड़के का वो होली के ऊपर जो फंक्शन होता है वो भी है। तो उसमें भी फिर माला मतलब कभी होगी कभी नहीं होगी, ऐसा कुछ होगा तो। अगर ऐसा है ना माता जी, तो माला छोड़ो मत। चाहे फंक्शन हम्म। हो, जो मर्जी हो, माला छोड़नी नहीं है। अगर हम खाना खाना नहीं छोड़ रहे, पानी पीना नहीं छोड़ रहे, सांस लेना नहीं छोड़ रहे, तो माला जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको तो करें ही हम्म। ना। जब करना ही है तो उसको कभी भी कर लो। शादी है तो सुबह कर लो, अगर दिन भर बिजी लेकिन रहोगे जैसे तो। जैसे 16 माला कर रही थी ना प्रभु जी मैं अभी, हाँ तो वो हाँ। 16 माला पूरी नहीं हो रही थी, ऐसा। नहीं, हो जाएगी। आप करो 16 दोबारा से टाइम निकाल के, 3 4 बार गैप लेके कर लो। इस तरह से कर सकते हो। वो तो हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि अभी घर में है ही नहीं कोई बड़ा मतलब करने वाला। माता जी देखो, टाइम तो निकालना पड़ेगा। ऐसे कई भक्त होते हाँ, हैं जो वो तो मैं बीमार होते हैं, निकालूंगी प्रभु। हॉस्पिटल, वो भी तो अपना टाइम दे के माला कर ही रहे हैं। कई लोगों के घरों में शादियां होती हैं। अब शादी हमारा माला कम करना या छोड़ने का रीजन नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं मैं छोड़ूंगी नहीं प्रभु जी, जैसे भी जितना भी टाइम मिलेगा उतना वैसे मैं लेके हाँ करूंगी बस। माला तो। लेकिन फिर भी उसमें क्या, कभी होगी कभी नहीं होगी, कोई बड़ा है नहीं घर में करने वाला काम। ससुर जी थे तो देखो, वो हमें तो उन्होंने करना चालू कर चाहिए। दिया। ड्यूटीज हाँ। अपनी जगह, भक्ति अपनी जगह। भगवान ने ये नहीं बोला कि ड्यूटीज को छोड़ के भक्ति करो, या भक्ति करो, या भक्ति को छोड़ के ड्यूटीज करो। भक्ति भी करनी है पहली प्रायोरिटी, और ड्यूटीज भी करनी है सेकंड प्रायोरिटी। मगर छोड़ना नहीं है, दोनों में से किसी को करना ही है। हमें करना ही होगा, ये तो कोई रास्ता नहीं है। बाकी हाँ फोर्स नहीं है। पर अगर हम सच में भगवान की भक्ति में हैं, प्रेम करते हैं भगवान से, तो हमें करना चाहिए। जी। ठीक है और माता जी। हाँ, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। अरुणांशु प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। और हरे और कृष्णा। हाँ बोले जी, हाँ जी, आ रही है। तो प्रभु जी, जो मैं फुल डे फास्ट करने का चक्कर में था, लेकिन गलती से मैं एक मच्छर मार चुका हूँ क्लास पढ़ते करते। तो फास्ट ब्रेक हो गया इनडायरेक्टली सर। नहीं, ऐसे तो ब्रेक नहीं हुआ, पर नहीं मारना चाहिए क्योंकि कर्मा लगता है। गलती से मार दिया हूँ, नहीं रिफ्लेक्स से। मारना। हाँ, नहीं मारना चाहिए। देखो, क्योंकि एक मच्छर को या चींटी को या कुछ को अगर हम फोर्सफुली मार रहे हैं अपने हाथों से ऐसे ऐसे करके, तो फिर उसका कर्मा लगेगा, क्योंकि हमने उसको मारा है। हमने एक आत्मा, हम्म एक व्यक्ति जा रहा था, तो हमने उसको फोर्सफुली मारा है। हमारे पास चॉइस थी कि उसको छोड़ सकता था, पर हमने उसकी लाइफ को जल्दी एंड कर दिया। हम्म। हाँ। हाँ प्रभु जी, मैं बोला था कि मैं एक मतलब जो ये क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है कि मतलब ये हमें जानना है तो कि ये जो अभी जो निकला है, जो हित प्रेमानंद जी जो अभी जो निकला है, मैं उनका संप्रदाय के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ कि रियलिटी क्या है उनका, मतलब कौन सा मतलब संप्रदाय? ये जो हित प्रेमानंद आप जानते हैं, सुना है, जो येलो येलो हाँ, कलर के जो हाँ, मंक्स पहनते हैं, हाँ, उनका हाँ, रियलिटी हाँ। मेरे को आप प्लीज बता सकते हैं थोड़ा, क्या मतलब एग्जैक्टली वो क्या है? बोनाफाइड है या फिर मतलब कुछ लोग बोलते हैं बोनाफाइड नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं बोनाफाइड है, मैं जानना ये चाहता हूँ तो उसकी कई बार रियलिटी मैंने क्या बताया है। ये कई बार बताया है कि वो जो संप्रदाय है ना, वो अब संप्रदाय में आता है। देखो, अब संप्रदाय कैसा होता है? एक संप्रदाय चल रहा था, अब उसमें से किसी ने कुछ रूल्स को बदल दिया या तोड़ दिया और अपना एक संप्रदाय बना लिया। इसको कहते हैं अब संप्रदाय। ठीक है, तो अब संप्रदाय में जैसे आप देखो, एक जैसे वृंदावन के 6 गोस्वामी, जैसे षट गोस्वामी कहते हैं, उनमें से एक गोस्वामी थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। अब गोपाल भट्ट गोस्वामी के एक शिष्य थे हित हरिवंश। या हित हरिवंश को मना करते थे कि एकादशी है, तुम पान मत खाया करो। हमारे संप्रदाय में हम पान नहीं खाते हैं, हम ये पान टोबैको ये हम सब नहीं लेते हैं। अब वृंदावन में लोग खाते होंगे, खाने दो, हमारे संप्रदाय में हम नहीं खाते, हमारा सबसे ऊंचा संप्रदाय है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी की उन्होंने बातों को नकारा, एकादशी में पान खाना शुरू कर दिया, एकादशी फॉलो करनी बंद कर दी। इसलिए गोपाल भट्ट ने कहा कि तुम मेरे दिए हुए रूल्स को फॉलो नहीं करते, मैं तुम्हें क्यों एक्सेप्ट करूं। तो उन्होंने अपने उन्हें शिष्य मानना छोड़ दिया और उन्होंने बोला कि ठीक है, चलेगा, हम तो अपने हिसाब से जिएंगे। जब ऐसा हो गया तो उन्होंने अपने एक अपना संप्रदाय आगे चला, उनका जो नाम चला हित हरिवंश। अभी हित हरिवंश जो थे, ये एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी मंजरी हैं भगवान की लीला के, वैसे ही हित हरिवंश भी एक लीला में बताया जाता है, भगवान की लीलाओं में थे, एक भक्त हैं। तो इसी प्रकार से जब ये इस संसार में आते हैं, तो ये लोगों को सिखाने के लिए ऐसा करते हैं। तो जब हित हरिवंश ने नहीं मानी बात, तो उनको त्याग हो गया। अब जब बताते हैं, उनका संप्रदाय चल रहा था हित हरिवंश के नाम से, तो औरंगजेब ने बोला कि भाई मार डालो, जो भी लोग हैं भक्तों को मार डालो, मंदिरों को तोड़ डालो। तो जब इस प्रकार से आया, तो एक मुगल बादशाह उस समय आए और उन्होंने उठा के, क्योंकि क्या थे मुगल्स लोग, तानाशाही लोग थे, तो उन्होंने गर्दन काट दिया। जब गर्दन काटी हित हरिवंश की, क्योंकि शरीर इतना भगवान का नाम जप किया था, तो शरीर तो मतलब शरीर अलग होने के बाद भी सर बचा हुआ था, काम कर रहा था। सर से उन्होंने पूरे ब्रजमंडल की परिक्रमा लगाई 84 कोस की। पर जब सब कुछ लगाया, तब भी उन्हें मुक्ति नहीं मिली। उन्होंने कहा कि मैंने तो, लोग पैदल चल के नहीं लगा पाते, मैंने तो मुंडी से लगाई है, सर से, तो मुझे तो मिल जानी चाहिए, भगवान का धाम मिल जाना चाहिए, क्यों नहीं मिला। तो चिंतित हो गए। फिर उनको समझ में आया कि मैंने अपने जीवन में अपने गुरु का त्याग कर दिया। गुरु के बिना कृष्ण मिल ही नहीं सकते, जैसे नित्यानंद प्रभु के बिना गौरंग महाप्रभु नहीं मिल सकते। इसलिए हम गौर निताई को साथ में पूजते हैं। आप अकेले पूजोगे, भगवान क्या सुनेंगे? आप सुनेंगे ही नहीं। घुमाते रहो आरती अगरबत्ती, मगर गुरु तत्व भी गायब है, कैसे भगवान सुनेंगे? इस प्रकार से जब उन्होंने करा, अपने गुरु के पास गए, तो उन्हें माफी मांगी कि मुझसे गलती हो गई है, कि मैंने आपके प्रति अपराध किया, आपके नियमों को भंग किया। तो जब गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उन्हें एक्सेप्ट किया, तब उन्हें सही सदगति मिली। तो कहने का मतलब है, इस प्रकार से संप्रदाय चला आगे। ये संप्रदाय आज हितहरिवंश के नाम से जाना जाता है, मगर ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय नहीं। ना हमारी तरह तिलक लगाते हैं, नहीं। क्या हमारे रूल्स को फॉलो करते हैं? नहीं। एकादशी रखते हैं? नहीं। हर संप्रदाय में एकादशी रखी जाती है। 4 संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। चारों संप्रदाय में एकादशी रखी जाती है। और गौड़िया वैष्णव चारों संप्रदाय में से दो दो टीचिंग लेके चल रहा है। तो ये तो और भी ऊंचा अच्छा है। और कोई अगर इसको फॉलो ना करे, या चार में से किसी भी संप्रदाय को कहीं भी फॉलो ना करे और बोले कि हमारा एक अपना संप्रदाय है, तो क्या वो काउंट होगा? नहीं होगा, चाहे जो मर्जी तिलक लगा लो। इस तरह से इसको कहते हैं संप्रदाय विहीन हो चुके हैं जो लोग। तो ये संप्रदाय विहीन एक परंपरा चल रही है।
हाँ तो प्रभु जी क्या हुआ ना, आज ही मेरे साथ एक मेरा इंसिडेंट हो गया कि मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए था। मैं क्या कहता था, आपका क्लास में कोई इतने से खाना खाते थे, ये वो है, तो मेरा गलती से मेरा ब्रेन में एक इमेज बना कि ये लोग जो लोग है ये शायद बोनाफाइड ना हो। तो गलती से जो मेरा एक डिवोटी फ्रेंड था, मतलब फ्रेंड मतलब वो एक माता जी थी, तो मैंने मेरे ही कॉलेज में पढ़ती थी, उनको कुछ बोल दिया। और मतलब वो बोले कि आप, वो कुछ बोलना चाहते कि मैं प्रेमानंद महाराज से दीक्षा लूंगी, ये करूंगी, मतलब हम लोग के बीच में सिर्फ डिवोशन का ही टॉपिक होता है, हम लोग कुछ उल्टा सीधा करते नहीं है, मतलब मैं वैसा नहीं हूँ। लेकिन मैं जब बोला तो गुस्सा हो गई सडनली, और सडनली मेरे को बोले कि मैं तुमसे बात भी नहीं कर पाऊंगी, और तो मेरा और अपराध हो गया था मेरे साथ गलती से। नहीं, आपने अपराध नहीं किया, आपने एक व्यक्ति को सही गाइड किया है। अब कोई गाइड होना नहीं चाहता तो उसको गाइड नहीं करना चाहिए, बस। नहीं, जैसे मैं क्या बोला कि आप इस्कॉन, मतलब वो जानती हैं इस्कॉन क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सो उनको सब पता है, लेकिन बोले मैं प्रेमानंद महाराज से ही मतलब दीक्षा लूंगी। तो मैं बोली कि आपको इस्कॉन अच्छा नहीं लगता, मैं उनको कई बार बोलता हूँ कि आप आइए तो उनको हमारे लेने लोकल दो, टेम्पल्स में आइए। उनको लेने दो, वो जहां जाना जाने दो, बुरा मान जैसे गई, उनकी वो इच्छा। बुरा मान गई, मुझे डर लगता है नहीं, कि आपने मेरा कोई अपराध भक्त। नहीं किया। नहीं, बस उनको फोर्स मत करो, आपका काम है राइट गाइडेंस देना। कोई लड़ाई करे, नहीं समझना चाहे तो फोर्स नहीं करना चाहिए, अलग हो नहीं, जाना चाहिए। लड़ाई तो बिल्कुल नहीं, एक्चुअली शी इज, वो मेरे से बड़ी डिवोटी है, तो मुझे डर लगता है कि मेरा डिवोशन खतरे में आ जाएगा, कि मतलब अपराध है देखो, ना ये। संप्रदाय विहीन होके तो कोई डिवोटी ही नहीं हुआ ना। डिवोटी वो तो भी तब सही है है। जब कोई संप्रदाय में है। वो बोलती हैं कि मैं सब संप्रदायों के प्रति न्यूट्रल हूँ, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया कि इस पॉइंट से बोलने का, मैं बस उनको मतलब बोलना चाहता था कि आप इस्कॉन में आ जाओ, उनको मतलब प्रभुपाद के अंडर में आ जाओ, उनको छोड़ के और कहीं मत जाओ। मेरा पॉइंट यही है, क्योंकि मैं खुद भी जो रिसर्च किया, मैं मेरे को यही पता चला कि जो ये इस्कॉन जो चल रहा है, प्रभुपाद के अंडर में चल रहा है, जो गॉडी चल रहा है, वो मोस्ट बोनाफाइड है। अगर दूसरा कहीं पे जाओगे, आज चल रहा है, आज पॉपुलर है, कल फेड कर जाएगी, आप देख लेना। हाँ, आप वो तो है ही। देख ही रहे होंगे कि कैसे फेड हुआ है, फेड वो फेड तो कर रहा है। है। लेकिन मैं जब बोला तो कुछ लोग बुरा मान गए, तो मुझे डर तो लगता है कि नहीं मैं बोलना अपराध ना चाहिए। कर दूं, मैं माफी मांगू। नहीं है, कोई हम्म। अपराध नहीं है, आपने समझाया है, समझाना अपराध नहीं होता। आपने कोई जगाई मधाई की थोड़ा ना लीला कर दी। ठीक है। हरे कोई कृष्णा। डर लगता है प्रभु जी। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हर ज्योति आहूजा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हाँ जी माता जी। प्रभु जी प्रणाम है। प्रभु जी हाँ हाँ। प्रभु जी आज की क्लास बहुत अच्छी थी, मतलब नित्य ही भगवान जी के नित्यानंद जी के बारे में, मतलब बचपन की वो सुन के ना बहुत अच्छा लगा। मतलब थैंक यू माता जी। थोड़े उनकी बड़ी जो थी वो तो सुनी हुई थी, बट बचपन की नहीं सुनी थी। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी मुझे थैंक यू ये माता। पूछना था, जैसे हम फास्ट करते हैं फुल डे के लिए एकादशी, हाँ तो हाँ। अगर हमें किसी में लास्ट में, मतलब जैसे हम वहां पे गए हुए हैं, सेवा में गए हुए हैं, जैसे मंदिर में गए हैं, तो वहां पर महाप्रसाद मिला, अगर हम वो पा लें, नहीं लेना अन्न चाहिए। प्रसाद है, मतलब महाप्रसाद में अगर गलती से ले ले तो प्रभु जी क्या वो हमारा पास ब्रेक हो जाएगा, उसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, देख लो, अगर आप फुल डे फास्ट कर रहे हो, ऑब्वियसली फिर वो फास्ट जी। आपका 12 PM तक वाला ही काउंट होगा। ओके। हाँ, अगर आप मतलब फुल डे बाय कर रहे हो, मिस्टेक ले लिया पर तो इस, गलती ये फास्ट से। पाप पुण्य के लिए नहीं है। पाप पुण्य तो आप भक्ति की जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उससे पाप नष्ट ही हो रहा है। पर ये जैसे एकादशी में तो अन्न में पाप घुस जाता है, तो हम अन्न में इसलिए नहीं खाते, जन्माष्टमी में इसलिए नहीं खाते। जी। मगर ये जो फास्ट जी। होते हैं, ये कृपा वाले फास्ट हैं। ये हमें कृपा मिले, स्पेशली नित्यानंद प्रभु की कृपा मिले, हरि नाम जपने की कृपा जी। मिले, उनकी कृपा मिले कि गुरु के प्रति शरणागति बढ़े, परंपरा के प्रति शरणागति बढ़े, इसलिए रखते हैं। जी प्रभु जी। ओके। तो मतलब इसका कोई मतलब वो तो नहीं होता ना कि हम नेक्स्ट डे कुछ कर सकते हैं, इसमें कुछ वो नहीं, अब नहीं तो है, कुछ मतलब कि नहीं, हमें ऐसा कुछ दोबारा नहीं है करना इसमें। चाहिए? इसमें ऐसा नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम पूरा फास्ट रखना। ओके। जी प्रभु जी। जी। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू। एक क्वेश्चन हरे और था, कृष्णा। वो क्लास में हाँ सीख के हाँ, दोबारा से पूछूंगी प्रभु जी, थोड़ा सा क्वेश्चन क्लास से ही था, मेरे को अच्छा, माइंड में नहीं आ रहा अभी। जी पूछ लेना वही माता जी। पूछना। ठीक है माता। जी। गीतांजलि माता जी लिख रही हैं चैट में कि एक दिन दोबारा बता दीजिए फास्टिंग। तो जो गुरु तत्व मानते हैं नित्यानंद प्रभु को, इसलिए इस्कॉन में 12 PM तक रखा है। मगर इस्कॉन ये भी जानता है, भक्त ये भी जानते हैं कि वो बलराम जी हैं, तो बलराम का फुल डे फास्ट होता है, वैसे नित्यानंद प्रभु का फुल डे फास्ट होता है। मगर जो भक्त नए हैं तो वो एटलीस्ट 12 PM तक रख सकते हैं। बाकी भक्त फिर फुल डे रख सकते हैं, अगर वो पहले से फास्टिंग कर रहे हैं या कर सकते हैं, तो इस तरह से। वरद प्रभु जी कह रहे हैं चैतन्य प्रभु किसके भक्ति करते थे? कृष्ण भक्ति।
चैतन्य महाप्रभु ने तभी तो हरे कृष्ण महामंत्र दिया। स्नेहा शर्मा माता जी कह रही हैं, थैंक यू फॉर द लेक्चर, आई हैव सम क्वेश्चंस, प्लीज आंसर देम। इफ डिवोटीज ऑफ गॉड कम बिफोर गॉड, देन व्हाई डिड लॉर्ड लक्ष्मण केम लेटर? नहीं, लक्ष्मण जी तो पहले ही आ गए। वही तो नित्यानंद प्रभु पहले ही आ गए ना, बलराम जी पहले ही आ गए कृष्ण से पहले। चैतन्य महाप्रभु आए 1486 में, नित्यानंद प्रभु आए 1474 में, तो 12 साल पहले जन्म ले लिया उन्होंने। सेकंड है, डू चैतन्य महाप्रभु एंड नित्यानंद प्रभु अपीयर इन ईच साइकिल ऑफ मनु? हाँ, आते हैं, हर युग में आते हैं, मगर तब कौन आता है? गौर नारायण। जैसे कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, यानी ब्रह्मा जी के एक दिन में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसी एक साइकिल 1000 टाइम्स चलती है। तो 1000 साइकिल्स में एक ही बार आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु भी केवल एक बार आते हैं। उसके अलावा बार बार कौन आता है कलयुग में? गौर नारायण। और वो हरे कृष्ण महामंत्र नहीं देते, वो और मंत्र देते हैं, वैकुंठ के लिए जाने के लिए मंत्र देते हैं। अरुणांशु प्रभु जी कह रहे हैं रात जग जग के कर सकते हैं। अंजू माता जी कह रही है नीड टू लीव, कोई बात नहीं, थैंक यू माता जी, आपने पूरा सुना है। ज्योति पांडे माता जी, प्रभु जी एक गृहस्थ भक्त का डेली रूटीन कैसा होना चाहिए? माता जी, एक गृहस्थ भक्त का डेली रूटीन, इसमें सबसे पहला होना चाहिए सिंपल, जो मैं बता रहा हूँ जनरली जो फॉलो होता है स्टैंडर्ड, ये कहता है कि सुबह उठ के उसको 4 बजे उठ के उसको मंगल आरती करनी चाहिए। 4 बजे उठा, स्नान किया, पहले कपड़े वपड़े नहीं धोने, झाड़ू पोछा नहीं करना, सुबह उठ के स्नान करके मंगल आरती करनी चाहिए। नहीं कर सकता तो जब भी करे मंगल आरती करनी ही चाहिए। पहला रूटीन यही होना चाहिए कि सुबह उठे, स्नान करे, चाहे दो एक दो माला करे, फिर स्नान कर ले, 4 माला कर ले, फिर स्नान कर ले, फिर उसको नहा धो के भगवान की आरती करनी चाहिए। बहुत बड़ी नहीं कर सकता, 5 मिनट की करे, है ना, 5 मिनट गोरु अष्टक करे, नरसिंह आरती करे, तुलसी आरती करे, फिर उसके बाद चैंटिंग स्टार्ट कर दे। चैंटिंग नहीं कर सकता, जल्दी जाना है तो पहले निकल जाए मेट्रो में या इस तरह से, वहां पे चैंट कर ले। अगर कोई माता जी हैं, होम मेकर हैं, गृहस्थ हैं, तो उनको अपने घर में जो भी अपने घर के काम हैं, सबको फैमिली को भेज दिया, उनको भेजने के बाद चैंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं इस तरह से। या उसके बाद जो भी और कुछ छोटे मोटे काम पड़े हैं वो करके फिर चैंटिंग कर लो, बट प्रेफरेंस तो देनी पड़ेगी, ऐसा ना हो माला ही नहीं हो रही। और फिर उसके बाद जब पूरा दिन हो जाएगा आपका इस तरह से, माला भी हो जाएगी, तो शाम के समय जो आपको मिलता है थोड़ा सा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली को, बच्चों को टाइम देना चाहिए। मैं आपके लिए बता रहा हूँ, सबका डिफरेंस हो सकता है। उसके बाद बच्चों को टाइम देना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए, उनको खिलाना चाहिए, खेलने ले जाना चाहिए। उनको फोर्स नहीं करना चाहिए बहुत ज्यादा, ऐसा करो, मैं ऐसा करती हूँ, तुम भी ऐसा करो। बस संस्कार देते रहो, जो आप कर रहे हो थोड़ा थोड़ा सिखाते रहो। उसके बाद उनको शाम को या जब भी आप उन्हें अच्छा अच्छा उनको कुक करके भगवान का भोग लगा के खिलाओ उनको प्रसाद। और इस तरह से उनको थोड़ा थोड़ा संस्कार देते रहो, प्रसाद खिलाते रहो। ऐसे ही डेली रूटीन आपको फॉलो करना है। शाम को कौन सी आरती होती है? पहले तुलसी आरती, गौर आरती, फिर नरसिंह आरती। तो ज्यादा लंबी आरती नहीं करें, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को करें, बाकी टाइम रीडिंग करें। रीडिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप आरती लंबी कर रहे हो, रीडिंग 5 मिनट और आरती आधा घंटा, तो आरती 5 मिनट पे ले आओ, रीडिंग आधे घंटे पे ले आओ। रीडिंग एक ज्यादा ही होना चाहिए आरती से हमेशा। ठीक है, थैंक यू अंजुल प्रभु जी, थैंक यू गीतांजलि माता जी। लक्ष्मण जी राम जी के बाद क्यों आए? स्नेहा माता जी ये पूछ रही हैं। अच्छा, मैं समझ गया कि त्रेता युग में राम जी के बाद क्यों आए। ये भी माता जी एक लीला थी उस समय। मतलब बताते हैं, ये लीला में होता है ना कि वो छोटे भाई बन के, मैं इसको बताऊंगा, इसके पीछे भी एक लीला है, मैं आपको पूरा पढ़ के बताऊंगा। उसमें लक्ष्मण जी कहते हैं कि जब मैं द्वापर में आऊंगा तो मैं तुम्हारा बड़ा भाई बन के आऊंगा और तुम छोटे भाई बन के आओगे, कि मैंने तुम्हारी सेवा करी है। इस प्रकार से आता है। थैंक यू ज्योति माता जी, थैंक यू अलका माता जी। क्वेश्चन है क्विक, पहले ले लेते हैं रायो प्रभु जी का। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये तो मैं पता है कि अ, ब्रह्मा जी हर साइकिल में एक बार ही कृष्ण आते हैं, उस अकॉर्डिंग गौरांग महाप्रभु भी आते हैं। तो हर बार जब ये आते हैं कि गौर नारायण वगैरह आते हैं जो वैकुंठ प्राप्ति के लिए मंत्र देते हैं, तो क्या इस अकॉर्डिंग हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो
28 साइकिल वाला जो ये होता है कि कलयुग होता है या फिर होता है, तो इसमें लोग हद से ज्यादा पतित हो जाते हैं, इसीलिए इतना टफ कुछ कर ही नहीं पाती, इसीलिए सबसे इजी प्रोसेस हरे कृष्ण महामंत्र को चांट करने के लिए। तो क्या इस अकॉर्डिंग इसे समझा जा सकता हाँ बिल्कुल, तभी तो आ रहे हैं भगवान, क्योंकि पतित हो गए ना लोग, इस समय ज्यादा पतित स्थिति है, तभी भगवान आ रहे हैं। है? मतलब दूसरे युगों के कलयुग के कंपेयर में ये सबसे ज्यादा है। ज्यादा भी है, मगर उसमें भी पतित तो तब भी होंगे, बट हमें नहीं पता, उसके लिए तो बस ये है कि हमें ये मानना चाहिए कि ये मतलब ये जो टाइम है स्पेशल भगवान आए हैं, क्योंकि ये हर किसी को फ्री में मंत्र दे रहे हैं कि आप ये जपो, आप सबका उद्धार हो जाएगा। और युगों में फिर कुछ स्पेसिफाइड लोगों को ही दिया जाता है, हर कोई नहीं समझ पाता उस चीज को। नहीं, हाँ वो तो सही बात है, लेकिन ये क्या बात है, वैकुंठ प्राप्ति मतलब जो ये होते थे नारायण होते हैं उनके लिए जो नियम आया ये सब होते हैं वगैरह, ये सब तो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना। हमारे तरह इतने इजी नहीं होते, जैसे आप श्री संप्रदाय में देखेंगे उनके लिए काफी कॉम्प्लेक्स नियम है उनके, ये वो मतलब काफी नियम वगैरह, तो हमारे यहाँ इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो उस अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ कि अगर कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कम की जा रही है, इसका मतलब एबिलिटी टू अंडरस्टैंड भी मतलब कम है, इसीलिए कम्प्लेक्सिटी भी कम है, तो उस अकॉर्डिंग मैं बता रहा हाँ यहाँ पे देखो, वो जो है यहाँ पे भी वैसे चैतन्य महाप्रभु का वैसे संप्रदाय में तो सबसे ज्यादा है कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह, मगर उनने हरे कृष्ण महामंत्र दे दिया कि आपको कोई नहीं आता हूँ। तो हाँ, हर जगह पे हरे तो कृष्ण वही महामंत्र जप लो। तो वही उनने उस वही प्रोसेस को, हो गया। हाँ इजी है, बट ये हर युग में जो होता है ना, जरूरी नहीं कह सकते, युग तो कलयुग तो होता ही चलता ही ऐसा है, उसमें पतित लोग ही रहते हैं, मगर इस युग में कुछ स्पेशलिटी होती है कि महाप्रभु आ जाते हैं। हम ये नहीं कह सकते हाँ, कि केवल यही युग में सबसे पतित जीव है, हर युग में, क्योंकि वो कलयुग तक पहुंच रहा है जीव तो पतित ही होगा। हाँ, तो बात सही है एकदम। हाँ क्योंकि इतने पाप, अभी 28 साइकिल चल रही है, अगली बार 29 चलेगी, एक युग और पार कर गया इतने पाप करके, इसका मतलब वो और पाप कर रहा है। तो जी प्रभु जी, तो उस अकॉर्डिंग मतलब जो मैं अगर पकड़ लूँ कि अभी के समय से जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ से फॉल डाउन हो गया, जिसको फिर से 84 साइकिल में आना है, तो वो तो हम्म। मिस आउट कर जाएगा ये अपॉर्चुनिटी, उसको तो फिर दूसरे वाले में डाला जाएगा। हाँ दूसरे में मतलब डाला जाएगा, उसको दोबारा चांस दिया जाएगा। मतलब 84 लाख साल तो अभी कलयुग के खत्म होने के लिए भी नहीं बची है, मतलब बहुत बहुत मतलब टाइम है, तो इस अकॉर्डिंग हाँ उसको पर तो फिर वो भक्तों के 29 में केस में चला नहीं होगा, जाएगा। भक्त जो मतलब बताया जाता है कि जब कल की भगवान भी आएंगे उस समय भी कुछ ना कुछ भक्त तो होंगे, क्योंकि जब विष्णु यश ब्राह्मण के घर में जन्म लेने कल की भगवान आ रहे हैं, इसका मतलब भक्त तो हैं उस समय भी, हम्म, इक्के दुक्के हैं, छुपे छुपे हैं, मगर भक्त हैं। फिर उनको दोबारा से सतयुग में डाला जाएगा कि अब आप भक्त बन के आओ दोबारा से। हाँ, लेकिन जो नहीं है और फिर जो अभी वो साइकिल सारे का फिर एंटर नीचे कर रहे 84 लाख स्पीशीज में चले जाएंगे फिर से, फिर वो कई युगों तक 80 लाख स्पीशीज में घूमते रहेंगे, 84 लाख में। हैं, ठीक है प्रभु जी। उनका तो फिर बहुत हरे लंबा कृष्ण प्रोसेस चलेगा। जी, ठीक है। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्ण। जी। अभिमन्यु प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा हाँ एक ही क्वेश्चन है आपसे कि हाँ प्रभु जी जी। जैसे मान लो कि आपने बताया था कि ये भक्तों को सुबह मंगल आरती करना होता है, तो प्रभु जी मेरे को ना थोड़ा थोड़ा लेट आने, रात को लेट आता हूँ तो सुबह मेरे को 8 घंटे की नींद चाहिए होती है। तो तो प्रभु जब जी भी बस आप वो तो उठते हैं, उठने के बाद मंगल आरती कर सकते हैं। अच्छा प्रभु जी 7 बजे के आसपास चलेगा क्या प्रभु जी? चलेगा, जब भी उठ रहे हो उस समय मंगल आरती करो, मंगल आरती से हमारा थोड़ा सरेंडर बनता है और एक कंसंट्रेशन बढ़ता है। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, तो प्रभु जी जैसे मतलब भगवान श्री कृष्ण का पहले श्रृंगार करना होता है या फिर ऐसे ही मतलब उनको उठा करके फिर करो बस डायरेक्ट? उठा दिया उनको, जैसे बोला उत्तिष्ठो 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 3 बार बोला, या फिर बोला हरे कृष्णा महामंत्र बोला इस तरह से, और उनको उठाने के बाद बस फिर उनके बाद उनको अगर नहला नहीं सकते, श्रृंगार नहीं कर सकते, तो सीधा आरती शुरू कर दो, आचमन करो, आरती शुरू कर दो। जी 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 प्रभु जी यही क्वेश्चन था प्रभु। हरे कृष्ण। प्रीति संगल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी, हाँ हरे कृष्णा माता जी।
मैं समृद्धि बोल रही थी। मेरे ना एक्चुअली 2 क्वेश्चन है। हाँ मेरा पहला क्वेश्चन कि जब राम जी का राज्याभिषेक नहीं हुआ था तब हाँ देव जी को राज्यपाल किया था। लेकिन हाँ मैंने सुना है कि ये काम राजा का होता है दंड देने का। तो नहीं, आप एक बार दोबारा रिपीट करो कि राम का राज्याभिषेक हुआ था तो। नहीं, राम जी का राज्य अभिषेक नहीं हुआ था, उन्हें हाँ पहले ही वनवास में भेज दिया गया था। हाँ तब भी उन्होंने सुग्रीव जी को उनके सजा दी, दंड दिया मारने के बाद। लेकिन मैंने काफी लेक्चर में सुना है कि क्योंकि वे राजा थे इसलिए राजा का काम होता है दंड देने का। लेकिन अभी तो उनका राज्य अभिषेक हुआ ही नहीं था। नहीं, सुग्रीव को उन्होंने दंड कब दिया? सुग्रीव को तो नहीं दिया उन्होंने दंड, उन्होंने बाली को। हाँ, बाली जी को दिया था दंड। हाँ तो, अ, हाँ, पर वो राजा के कुल में आए थे ना, राजा के कुल में आए थे इसलिए वो क्षत्रिय कहलाते थे। कुल अच्छा। में भी आए थे प्लस उनके गुण भी राजा के थे इसलिए। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। अच्छा, और भी क्वेश्चन है माता जी सेकंड? यस प्रभु जी, मेरा एक और क्वेश्चन है कि राम जी की पावर जो है वह इन्फिनाइट है। और बाली की एक शक्ति थी कि जो उनको सामने है ना, वो उनकी आधी शक्ति ले ले, है ना। हाँ तो राम जी ने सीधे सामने से क्यों वार किया? हाँ, सामने से इसलिए नहीं मारा। पहली चीज है कि भगवान राम अगर देखो सामने से मार देते तो कहते, ये पहले पहला ये तो भगवान ने ये सिखाया कि क्षत्रिय जो है ना वो शिकार कर सकता है, मतलब अपने जो, क्योंकि टेस्ट करता है ना वो अपने आप को। तो एक राजा के प्रति उन्होंने इस प्रकार से दिखाया कि देखो मैंने वाली को छुप के मारा। और दूसरा क्रेडिट, पहले तो ये हो गया ना कि क्षत्रिय छुप के मारते थे, जैसे शेर हो गया, इस प्रकार से मारते थे या ललकारते थे। तो इसलिए वो लोग इसलिए मारते थे ताकि वो प्रैक्टिस कर सकें, तो एक राजा एज अ प्रैक्टिस करेगा। अब दूसरा ये हो गया, दूसरा इसलिए उनको छुप के मारा, एक रीजन ये था। और दूसरा ये था सुग्रीव जी, अब देखो अगर वो खुद सामने से मार देते तो कल को कोई सुग्रीव की जय जयकार करता क्या? सुग्रीव को राजा मानता? हर कोई क्या बोलता? हर कोई ये बोलता राम ने मारा, राम ही हमारे राजा है, सुग्रीव किसी काम के नहीं है। मगर प्रजा प्रजा तो क्रेडिट सुग्रीव को ही देगी ना। छुप के मारे कितने लोगों को पता चलेगा? क्रेडिट तो भगवान ने सुग्रीव को ही दिलवाया ना, कि अगर सारा क्रेडिट भगवान ले लेंगे तो भगवान तो मारना चाहते तो प्रभुपाद जी को, मतलब करना ही चाहते तो प्रचार खुद ही कर डालते, प्रभुपाद जी के थ्रू कराया। वो चाहते मेरे भक्त का मुझसे भी ज्यादा यश फैले, उनकी जितनी भी वानर प्रजा है वो सुग्रीव के प्रति सरेंडर्ड रहे। और भी कुछ रीजन, और भी रीजन, और भी रीजन है मैं आपको बताऊंगा ना। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा माता। और ये लास्ट है। थैंक यू ज्योति कश्यप माता जी, थैंक यू मधुर माता जी। ये लिख रहे हैं पूनम गुप्ता माता जी, आप किस रीडिंग की बात कर रहे हैं? हम शास्त्र पढ़ने की बात कर रहे हैं, गीता, भागवतम, प्रभुपाद जी की छोटी किताबें, कृष्ण लीला, रामायण, कोई भी हो, इस तरह से शास्त्रों को पढ़ना। ठीक है, तो अभी हम एंड करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की जय। जय जय प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की जय, प्रभु जी की जय, की जय। जय जय नित्यानंद प्रभु की जय, जय